फाइनली। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। हो जाता है कभी पहली पहली बार, ह्यूमन एरर्स आर देयर एंड दे आर पॉसिबल। आई होप आई कैन, आई एम ऑडिबल एंड आई एम विजिबल एंड ठीक है, ग्रेट। नो वॉइस, इज देयर नो वॉइस? आवाज आ रहा है ना? नो ऑडियो दे से? यस 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 यस, वी कैन हियर यू। ओके, परफेक्ट। Perfect. Thank you. Thank you, everybody. So, by the time the people are joining, let me give you a brief introduction. थोड़ा सा एक brief में बात कर लेते हैं, एक बार chit chat कर लेते हैं about this course and let's talk about how this is going to work. तो ये जो course है, it's a tarot course and this is like the soul of tarot. Okay. तो मैं पिछले 18 साल से ये काम कर रही हूँ। 18 years I've been working in and out in the field of tarot and occult and this and that. So I've actually accomplished a lot of things in the last 18 years. बहुत मेहनत करी है, बहुत काम करा है। बट आज मेरा जो पर्पस है इस कोर्स को करने का वो ये है कि मेरे जैसे मैं चाहती हूँ बहुत सारे लोग हों, जहां से मैंने स्टार्ट करा, जहां से मैंने इस चीज को प्रोग्रेस करा, उसके जैसे मैं चाहती हूँ कि देयर शुड बी अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी and who've gained their flame, who've gained their energy, who've gained their light through tarot. Okay, so that's what the purpose is. And आज हम किस बारे में बात करेंगे? हम स्पेसिफिकली बात करेंगे। इज इट देयर? इज कॉल नो? अच्छा, हाँ, आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे सबसे पहले एक बेसिक टैरो के बारे में। कुछ चीज स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम जा कहाँ रहे हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि डायरेक्शन क्या है, सबसे पहले हमें समझना है कि मेरा कॉल क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टैरो वर्क्स, टैरो होता क्या है, एक बेसिक फ्लेम समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि टैरो को बिना रट्टा मारे कैसे पढ़ें, हाउ टू नॉट क्रैम इट एंड हाउ टू लर्न टैरो। बिकॉज people who start tarot fresh, they usually say that, ma'am, it's very difficult. How do I remember 78 cards and their meanings? Because of course it is very difficult as a progress. But I feel कि किसी भी चीज को ना रट्टा मार के इंसान बहुत लंबा नहीं चला सकता है। बिना रट्टा मारे जब जब वो चीज हो पाए, दैट्स व्हेन आई आई फील कि दैट्स व्हेन यू आर एस एट इट, दैट्स व्हेन यू आर अ प्रो एट इट। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बिना रट्टा मारे शांति से सुकून से समझ के हम टैरो कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो मैं आई थिंक मैक्सिमम पीपल हैव जॉइंड, आई स्टिल सी द नंबर इंक्रीजिंग। सो मैं 2 मिनट और लूंगी आपसे बिफोर स्टार्टिंग एंड जंपिंग टू माई प्रेजेंटेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट, यहाँ पर टैरो वगैरह की तो हम बात करेंगे, बट सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपना एक बैकग्राउंड समझा दूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि जिससे तुम बात कर रहे हो या जिससे तुम सीख रहे हो वो कौन सा एंगल है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर, सो आई हैव बीन हियर व्हेन आई वाज 13। ठीक है? जब मैं 13 साल की थी तब मैंने टैरो का जर्नी स्टार्ट करा। इट साउंड्स वेरी astonishing कि 13 years की थी सिर्फ। एंड that's how, आई मीन, इट वाज, कहते हैं कि हर किसी के पास ना एक एक दर्द का रीजन होता है। यूजुअली इट इज सेड दैट एक दुख का, एक दर्द का रीजन होता है और उसके बाद आपको अवेकनिंग मिलती है। मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जर्नी जो है वो मेरे बचपन से ही था। आई डिड नॉट हैड अ वेरी गुड चाइल्डहुड। तो बचपन में ही कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं हर इंसान के कि मतलब आपको इंटरनली ऐसा लगता है कि मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा रही हूँ। तो टैरो या एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज थी जो मैं स्टार्टिंग में सुबह, जब मैं आई थिंक 5th या 6th क्लास में थी या 4th क्लास में थी, तब मैं टीवी पे देख के जाती थी। एक आता था आपके तारे बाय सोनल वर्मा। शी पास्ड अवे द लास्ट ईयर बट शी वाज काइंड ऑफ, वो एक ऐसा इमेज था जो मुझे, मेरे को ऐसा बनना है। बट मी बीइंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड of a very science based family, very scientific family, uh, we were always inclined towards कि आपको कैसे पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो वाला होता था इंक्लिनेशन। बट नाउ व्हेन दिस हैपेंड, व्हेन देयर इज दिस शिफ्ट ऑफ एनर्जी, तो मेरे को इंटरनली डॉक्टर तो बनना था बट मुझे ये नहीं छोड़ना था। तो इट वाज लाइक दिस। सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी ना, तो मेरे को ऐसा था कि द दर्द आई वाज टॉकिंग अबाउट, माय फादर पास्ड अवे एंड द सेम ईयर व्हेन माय फादर पास्ड अवे, द सेम ईयर विद इन द स्पैन ऑफ 4 months,
आई वॉज हैविंग दिस डेक इन माई हैंड एंड आई एम हियर टू शो यू। ये मेरा 18 साल पुराना डेक है, थोड़ा विदर हो गया है, बट यहाँ यहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ। ये जो डेक है इसने मेरा इतना साथ दिया है, आई हैव वेप्ट विद इट, आई हैव स्माइल्ड विद इट, आई हैव क्राइड विद इट। ऐसा एक सिंगल डे नहीं है जब मैंने इसको हाथ में ना लिया हो, इसको शफल ना करा हो, इसको स्प्रेड ना करा हो। ये मैं प्राउडली बोल सकती हूँ, पिछले 18 साल से ये मेरे ऐसा जिगड़ का टुकड़ा है। आई कॉल इट माई फर्स्ट बेबी बिकॉज इट्स विद मी फॉर एवर। तो ये जो डेक है ना, इसने मुझे एक फ्लेम दिया, इसने मुझे आइडेंटिफिकेशन दिया, एंड यहाँ से वो जर्नी शुरू हुआ। बेसिकली ये जो टैरो का जर्नी है सबका डिफरेंट होता है, जरूरी नहीं है मेरा ट्रॉमा से हुआ तो आपका भी ट्रॉमा से होगा। पर आपका जर्नी, मैं आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू, आप लोग का जर्नी आज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आज यहाँ से आपका ये जर्नी, ये पूरा ट्रांजिशन बिगिन हो रहा है। So I would really like to congratulate you, all of you who have joined, and it's a very big pleasure to have all of you with me. अब I know that you have आप लोग थोड़ा सा लेट है तो आपको हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करें। तो चलिए, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव ज्वाइन, तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कैन यू गिव मी अ थम्स अप? सब कुछ ठीक है? आपको सब दिख रहा है, सब समझ आ रहा है आपको? एवरीथिंग इज गुड? थम्स अप दे दो यार बस। थैंक यू, thank you. Thank you. Lots of love to all of you. Thank you. Great. Great. I know there are men also in here in this chat box, but in this room, but मेरा एक कुछ है, मेरा ना सॉफ्ट कॉर्नर है अपनी एनर्जी की तरफ, फीमेल्स की तरफ, फेमिनाइन एनर्जी की तरफ। एक मेरा वो सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा है। तो इस वजह से क्या होता है कि मैं हमेशा चाहती हूँ कि अगर औरतें ना वो एम्पावर हो जाएं, इफ देयर इज एम्पावरमेंट ऑफ अ फीमेल, तो वो कुछ भी अपनी जिंदगी में बदल सकती है। क्योंकि हम लोग ना हमेशा एज वुमेन वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अप्रूवल्स। पहले फादर का अप्रूवल, फिर मम्मी का, भाई का अप्रूवल, फिर पति का अप्रूवल, बॉयफ्रेंड का अप्रूवल, सास ससुर का अप्रूवल। तो ये सब जो अप्रूवल्स की दुनिया में हम है ना, उस वजह से हम कुछ बहुत कुछ कर नहीं पाते अपनी लाइफ में। पर आज का सेशन उन हाउसवाइफ्स के लिए है, उन प्रोफेशनल्स के लिए है, उन लोगों के लिए है जो एक जगह पर है और वो एक्चुअली कुछ कर नहीं पा रही हैं। अगर आप यहाँ पर हो, अगर आप इस चैट बॉक्स में आज हो, अगर आप इस कोर्स के साथ आज जुड़े हो, तो इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब कि तुमको इस टैरो की जर्नी पे आना था। इसका मतलब है कुछ तो है, वरना हजारों चीजें होती हैं टू चूज फ्रॉम। इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं ऑनलाइन, फ्री में दुनिया भर की वर्कशॉप चल रही है। बट आप अगर यहाँ हैं तो 100% आपको कुछ था, देयर वाज समथिंग दैट ब्रॉट यू हियर। दिस समथिंग आई एम श्योर इज एनर्जी। क्योंकि यूनिवर्स ना एनर्जी में प्ले करता है, वो एनर्जी चलाता है अपनी। और अगर आप किसी लाइन को पकड़ने की कोशिश करते हो तो वो एनर्जी है। तो आज अगर इस मीटिंग को हम पूरा कंप्लीट करेंगे, आप बहुत कुछ समझ पाओगे एनर्जीज के बारे में, आप बहुत कुछ समझ पाओगे अपने आत्मविश्वास के बारे में, अपने आप के बारे में। एंड आई वॉन्ट टू क्रिएट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वुमेन थ्रू दिस कोर्स। मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट औरतें हम जनरेट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ अर्निंग, सेल्फ डिपेंडेंट, और ऐसी औरतें जो अपने अंदर ना पावरफुल फील करती हैं, जो डिपेंडेंट नहीं है दूसरों पे। ओके, सो दैट्स व्हाट माय पर्पस इज, एंड दैट्स लाइक मी बिकॉज आई हैव आल्सो बीन थ्रू अ लॉट। So, hand in hand together, you and me, both the sufferers, we are going to do this, okay? साथ में करेंगे। देखिए, टैरो रीडिंग ना, मैं पीपीटी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ज्ञान दे रही हूँ, आई नो, 1 मिनट और बस। टैरो रीडिंग जो है ना, वो ऐसा है जैसे स्कूटर चलाना, जैसे गाड़ी चलाना। आप लोग में से बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते होंगे, स्कूटर चलाते होंगे, साइकिल चलाते होंगे, बचपन में साइकिल सीखा होगा। गिव मी अ थम्स अप इफ दैट इज ट्रू, है ना? जब हम साइकिल चलाते हैं, या जब हम गाड़ी सीखते हैं, या जब हम कोई भी चेंज आते हैं, जैसे आप स्कूल से कॉलेज की तरफ गए, कॉलेज से आप वर्क प्लेस की तरफ गए, या आप यू एट ऑल पॉइंट्स ऑफ योर लाइफ यू आर चेंजिंग, और हर चेंज जो है वो डिफिकल्ट होता है। गाड़ी चलाते वक्त डर लगता है, पहले समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे चलाऊंगी, मैं कैसे एक्सेलरेट करूंगी, मैं कैसे स्कूटी चलाऊंगी। बट जब एक बार आ जाता है तो पानी की तरह गाड़ी चलती है और पानी की तरह स्कूटी चलती है। तो आई एम श्योर कि आज बस ये अगर आप सीख लेंगे, ये अगर आप क्लास समझ लेंगे, तो पानी की तरह टैरो रीड करेंगे, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। ओके, अगर आज आपने ये अगले 1 घंटा 2 घंटे का टाइम अगर आपने मेरे साथ पूरे डेडिकेशन से कर दिया, तो पानी की तरह टैरो कार्ड सीख लेंगे, और इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। ओके, सो
लेट्स गो अहेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. आई नो आप लोग का टाइम बहुत प्रेशियस है, सो आई एम जस्ट गोना शेयर माय presentation and start it. Okay. Okay, so it's on. Hmm? I have to make the post. अच्छा, आजा. 1 second, huh? How will we identify? One is fine or make more? Ashish. If you are asking if you'll get the recording, yes, you will get the recording of this course. एंड रिकॉर्डिंग अगर नहीं भी मिला या मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी. अगर रिकॉर्डिंग आप लोग को नहीं मिला तो मैं कम से कम अपना ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है ये आपको 100% दूंगी. आई मेड 3. सर्टिफिकेट मिलेगा करिश्मा. 100% you'll get a certificate and this certificate is going to change your life, I'm sure. Okay. So thank you and let's go. Touch wood. Let's go. Om Namah Shivaya. Let's go. चलिए. So I have started and this is your. Okay, so this is the presentation, but this is not a ठीक है ठीक है. I'm gonna explain you from every part. I hope everybody is able to see this and सबको visible है, सब समझ पा रहे हैं. Give me a thumbs up again. Oh, I can't see any thumbs ups. Are you? Can you see my screen? Pooja, can you see my screen? Yes. Okay. Okay. I don't know why the chat is not coming. All right. Okay. 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 Got it. Got it. Got it. Got it. Got it. Okay, my beautiful people. Thank you. Thank you very much for being with me here. तो start करते हैं. Okay. And let's go. चलो. श्री गणेशाय नमः. ओम नमः शिवाय. We just remember the जो भी आपको ना the God that you're most connected with. We call them our universal masters. तो जिस भी God को आप सबसे ज्यादा बिलीव करते हो बस उनका एक बार अपने इष्ट का नाम ले लो और हम इस कोर्स का स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले वेन यू आर आस्किंग कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करी जाएगी, देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर करना पॉसिबल नहीं है. ध्वनि, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस लेटर. लेट मी एटलीस्ट प्रोग्रेस. सो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स है आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई कैन गिव यू दिस. ये पीडीएफ पूरा आपको कोर्स का मिलेगा. एंड कुछ भी है आप यू कैन बी ऑन द चैट बॉक्स. एक नंबर भी मैं आपको दूंगी, उस नंबर पे आप पूछ सकते हैं if there are any confusions or any further questions. Okay, so let's go. So this is me and we are going to have this tarot reading course level 1. My name is Dr. Sneha Jain and I am here to guide you towards the tarot card journey. The name of my organization that I am the founder of is the Hope Tarot, and I am basically into tarot. I'm into crystals, I'm into Reiki, I'm a Reiki grandmaster. तो ये सब हमारा I do all of that other than tarot. So let's first, of course, you have to understand who I am and where I come from. So I recently completed my PhD in spiritual healing, and I am a master's in biotech, bachelor's of applied sciences honors from Delhi University. So I've basically learned too much, and my base was from science background, specifically biology and biotechnology. I am a certified tarot card reader and a great Reiki grandmaster. I've done 18 plus years of experience. YouTube, Facebook, Instagram को मिला के 7 लाख plus की मेरी family है, and touchwood it is increasing every day. I've done a lot of readings across 78 plus countries and they're all increasing. So the good part is that over the period of 18 years, जितना इंडिया से क्लाइंट आ रहे थे, अब क्लाइंट्स जो है वो बाहर के बढ़ गए हैं
और इंडिया से भी आ रहे हैं, सो इट्स पैरेलली. एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द होप टैरो. वी आर अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नाउ. With God's grace and all of yours blessing, I have been very active in the media, and last few years have remarked a lot of written features that I've done, astrological predictions, tarot predictions I've done in Times of India, in News 18, Hindustan Times, ब्राइट्स टुडे, रेडियो सिटी पे एक इंटरव्यू हुआ था, जी न्यूज पे हर महीने मेरा लव हॉरोस्कोप और हेल्थ हॉरोस्कोप आता है इन द रिटन फॉर्म, एंड एबीपी न्यूज पे हर हफ्ते आती हूँ एबीपी लाइव पॉडकास्ट में टू टेल यू योर वीकली प्रेडिक्शंस. सो दैट्स वेयर आई हैव मेड इट इन द लास्ट 18 years. And these are the awards and achievements that I have received in the past years. So in 2023, I was awarded the best tarot card reader in Delhi NCR by Malaika Arora in Millennium Brilliant Business Awards 2023. And then recently in 2024, I was discovered as the best Reiki and Crystal Healer at the International Business Awards by Miss Sonali Bendre. एंड अभी स्पिरिचुअल हीलिंग में वो पीएचडी भी कंप्लीट करा है. कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में काफी बड़ा इवेंट था, उसमें आई वाज अवॉर्डेड माय पीएचडी डिग्री, एंड आई कंप्लीटेड इट बाय थ्रू द मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटीज यूएसए. And then out of my surprise one day, and a follower of mine sent me this article जिसमें मैं 14th number पे थी in the top 100 spiritual influencers across India. So it's where I mean it was incomparable. Of course, Sadhguru was number 1, and मेरा position number 14 पे था. The article and everything, ये सब awards and achievements मेरे पेज पे हैं. अब मेरे बारे में बात खत्म और आपके बारे में बात शुरू. Let us talk about the inclusions of this program. Let us talk about what exactly we are going to talk about today. तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक इंट्रोडक्शन की. सबसे पहले हम समझेंगे कि टैरो होता क्या है और क्या एग्जैक्टली होने वाला है, व्हाट वी हैव टू लर्न इन टैरो. सेकेंडली, हमको टैरो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा कर्मा के बारे में समझेंगे. वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कर्मा एंड हाउ दे टेक अस टू टैरो. देन वी टॉक अबाउट टैरो, वी टॉक अबाउट व्हाट इज द हिस्ट्री एंड हाउ इट वर्क्स, एंड देन वी टॉक अबाउट द arcanas, the distribution of tarot, major and minor. We talk about the number systems, pick cards, court cards, color symbolism. Then you have a conclusion and आपको आपका सर्टिफिकेट मिलेगा इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद. कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे बायो में व्हाट्सएप का नंबर है, आप उधर मैसेज कर सकते हो. आप जिस भी मेरे कोऑर्डिनेटर से डायरेक्टली कांटेक्ट में हो, आप उधर मैसेज कर सकते हो. एवरीबडी इज गोइंग टू गेट अ सर्टिफिकेट. ओके, एवरी वन ऑफ यू is going to get a certificate. और लास्ट में वो नंबर भी दूंगी जिसपे आप बात कर सकते हैं फॉर योर सर्टिफिकेट्स. सो चलो, लेट्स गो अहेड एंड लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले फॉर एन इंट्रोडक्शन वी हैव टू अंडरस्टैंड टैरो एज व्हाट एग्जैक्टली टैरो कम्स फ्रॉम एंड वो होता क्या है. देखिए, इंडिया में एक बहुत कॉमन वर्ड है और वो है ज्योतिष. ओके, ज्योतिष जो होता है ना, ऐसा होता है कि हाँ, आप बहुत सारे मम्मी वगैरह लोग सब ज्योतिषी पे जाते हैं. एंड हमारे इंडियन ओरिजिन में हम लोग के ब्लड में है कि हम लोग को बड़े क्यूरियोसिटी रहती है, बिकॉज इंडियंस आर कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल पीपल. हम लोग इतने स्पिरिचुअल हैं, इस वजह से हम गॉड से बहुत अटैच्ड है. कभी कभी गॉड फियरिंग भी कंसिडर करा जाता है हमें, बट आई थिंक दिस अटैचमेंट विद गॉड मेक्स अस अस. सो ज्योतिष क्या होता है? ज्योतिष एक्चुअली डिविनेशन होता है, द एनर्जी ऑफ डिवाइन. और इसको अगर हम बाइफर्केट करें तो ज्योति का मतलब होता है लाइट, ईश का मतलब होता है गॉड. तो ज्योतिष इन अ टोटल इज कॉल्ड द लाइट ऑफ गॉड. ओके, टैरो जो है वो इसी लाइट का यूज करता है और हमें हमारे गाइडेंसेस की तरफ लेके जाता है. ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर विद मी एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. एक मुझे थम्स अप दिखा दो तो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ. ठीक है, ठीक है, थैंक यू, परफेक्ट. लेट्स गो अहेड. सो नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट कर्मा. मैं बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि जो आपको जरूरी है वो ही आपको मैं बताऊंगी. तो कर्मा क्या होता है? कर्म
जो है हिंदी वर्ड है कर्म। कर्म मतलब आप क्या कर रहे हैं, उसका इंग्लिश वर्जन है कर्मा, जो आजकल बहुत फेमस हो गया है कर्मा। तो कर्मा जो है वो वैसे तो 4 टाइप का होता है, बट हमारे समझने के लिए सिर्फ 2 टाइप के कर्मास होते हैं। एक होता है प्रारब्ध कर्मा और एक होता है क्रियामान कर्म। प्रारब्ध कर्मा जो होता है वो फिक्स्ड कर्मा होता है। जब मैं पैदा हुई थी, व्हेन आई वाज बोर्न, तब मेरे पास 60% डेस्टिनी का पिटारा था। आई हैड 60% ऑफ फिक्स्ड कर्मास विद मी। दिस वॉज फिक्स एट द टाइम ऑफ माई बर्थ, दिस इज नॉट चेंजेबल। अगर 60% मैं फिक्स लेके आई तो मेरी लाइफ में क्या होगा, क्या मेजर इवेंट्स होंगे, कब क्या होगा, वो सब भगवान ने उसी समय पे फिक्स कर दिया था। ये जो फिक्स्ड है वो मैं कुछ भी कर लूं, वो नहीं बदल सकता। तो हम सबकी लाइफ में 60% ऑफ द कर्मास आर फिक्स्ड, और उसको प्रारब्ध कर्मास कहते हैं। ये आपने जो पिछले जन्मों में करा, उसका सबका फिक्स एक वैल्यू है, और वो आपको डेस्टिनी के फॉर्म में दिया जाता है। इसको डेस्टिनी भी बोलते हैं। ठीक है। सेकेंडली हम आते हैं द 40%, जिसको हम बोलते हैं क्रियामान कर्मा। क्रियामान कर्मा ऐसा कर्मा होता है जो चेंज हो सकता है। मैं अपने थॉट्स से, मैं अपने वर्क से, मैं अपने बिहेवियर से जो कर्म इकट्ठा करती हूँ, उसको मैं बोलती हूँ क्रियामान कर्मा। ये 40% मेरे कंट्रोल में है। ये 40% कर्मा जो है वो मेरे जो प्रारब्ध कर्मा है फिक्स्ड, उसको भी मैनिपुलेट कर सकता है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे मुझे पता है कि बारिश होगी, बारिश को मैं नहीं रोक सकती, वो फिक्स्ड है, प्रारब्ध कर्मा है बारिश, मैं नहीं रोक सकती बारिश को। पर मैं क्रियामान कर्मा, अपना कर्मा करके एक छाता लेके जा सकती हूँ, एक रेनकोट पहन सकती हूँ। तो आई कैन बी कॉन्शियस अबाउट इट। ओके। तो मेरे कर्म जो है वो क्रियामान कर्म है। अब जो टैरो है उसका यहाँ क्या रोल आता है, देखिए कर्मा में 60% तो फिक्स्ड है, मैं नहीं बदल सकती हूँ। पर मैं टैरो से गाइड करके अपने और अपने क्लाइंट्स के या अपने फ्रेंड्स फैमिली के क्रियामान कर्म बदल सकती हूँ, अगर मैं उनको सही गाइडेंस दूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि प्रारब्ध कर्मा के हिसाब से बारिश होने वाली है, ठीक है। तो मैं अपने क्लाइंट को बोल सकती हूँ कि आप एक रेनकोट पहन के जाएंगे, यू विल टेक अन अम्ब्रेला विद यू, यू नो। इससे क्या होगा कि उसके लिए लाइफ में वो सर्वाइवल इजी हो जाएगा। जो फिक्स है वो तो मैं नहीं बदल सकती, पर मैं इसको सर्वाइवेबल जरूर कर सकती हूँ। देन द बोरिंग पार्ट, द हिस्ट्री। हिस्ट्री जो है, हमको ये समझना चाहिए कि यूरोप में स्टार्ट हुआ था टैरो। पहले ना इसको टैरोची बोलते थे, और ये सिर्फ एक प्लेइंग कार्ड जैसा था। इट वाज ओनली लाइक ताश के पत्ते। इनिशियली इट वाज प्लेइंग कार्ड्स, बट ओवर द टाइम दे बिगन एज एड्स। जब लोगों ने समझा और लोगों ने डिस्कवर करा कि ये इतना इतना इम्पोर्टेंट है, ओके, तो इट इवेंचुअली took the major sink. uh Winnie, if you have joined late, and whoever has joined late, we have just begun. मैं फिर से बोल देती हूँ, मैंने सिर्फ एक नॉर्मल जनरल इंट्रोडक्शन दिया है, कर्मा थ्योरी के बारे में बताया है, और अब हमने टैरो के बारे में स्टार्ट करा। सो यू हैव नॉट मिस्ड टू मच। आई एम सॉरी अबाउट व्हाट हैपेंड, एंड आई होप दैट I'll share the PPT, so don't worry। ठीक है, तो ज्यादा कुछ हमने मिस नहीं करा है। सो दैट्स व्हाट इट इज। हाँ, तो अभी मैं बता रही थी कि यूरोप में हमने स्टार्ट किया। यूरोप से धीरे धीरे ना ये इजिप्शियन जिप्सीज के पास गया। जब ये इजिप्शियन जिप्सीज के पास गया, तो उसको एक टूल की तरह, एक अडैप्शन टूल की तरह लोगों ने अडाप्ट किया, और फिर वहां से ये इंडिया आया 17th सेंचुरी में। तो आप ये समझो कि इट इज नॉट समथिंग विच हैपन टुडे। या लोगों को ऐसा लगता है टैरो तो यार 10-15 साल पुराने ही है। नहीं, 18 साल तो मुझे हो गए करते हुए, मैं बच्ची थी जब मैंने स्टार्ट किया था। ये आर्ट हजारों, नो सॉरी, हंड्रेड्स ऑफ ईयर पुरानी है। 15th सेंचुरी में स्टार्ट करा था। एंड आई वुड से दैट ये जो वैल्यू है ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब रिकॉग्निशन ज्यादा बढ़ गया टैरो का, और वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि अब ना अडेप्शन बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि इजी है, टैरो को समझना आसान है, और बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा आपको वो दे देता है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन से इसको कंपेयर करूं, ऑफ कोर्स दैट इज नॉट कंपेरेबल, बट टैरो जो है ना वो आपको रिजोल्यूशंस देता है, आपको ऑप्शंस देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो एस्ट्रोलॉजी ने प्रिडिक्ट करी है कि ऐसा होगा आपके साथ, जैसे आपकी शादी नहीं होगी टिल 35 years of age,
तो एस्ट्रोलॉजी ने प्रिडिक्ट कर दिया, बस बात खत्म हो गई। टैरो में मैं उसको शिफ्ट कर सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि आपकी शादी 35 तक होनी मुश्किल है, बट आपका ऐसे 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 सिचुएशंस आएंगे जब आप इसको प्लान कर सकते हो, ऐसे ऐसे लोग आएंगे जिनके साथ आप इसको प्लान कर सकते हो। तो टैरो जो है वो बहुत फिक्स नहीं है, वो आपको ऑप्शंस देता है, जबकि एस्ट्रोलॉजी एक फिक्स प्रिडिक्शन की तरह बोल दी जाती है। सेकेंडली, ये जो टैरो है ये 17th सेंचुरी में इंडिया आया, और इंडिया में इसने बहुत बहुत गाला परफॉर्मेंस दी। क्यों? क्योंकि इंडिया के लोग बहुत स्पिरिचुअल थे, हम लोग इतने इतने स्पिरिचुअल हैं ऑल ओवर कि, और 70 अभी तो की तो बात अलग है, अब तो हम स्पिरिचुअलिटी के 10% भी नहीं है जो लोग 17th सेंचुरी में स्पिरिचुअल हुआ करते थे। इतने स्पिरिचुअल थे लोग कि बिना शगुन अपशगुन सोचे वो कुछ करते नहीं थे, तो 17th सेंचुरी में इसको एक बूम मिला, एंड अब ओवर द इयर्स इट हैज बिकम सो फेमस। अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, आई थिंक सारे लोग यहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाने का सोच रहे हैं। टैरो की इंडस्ट्री ग्लोबली 1 लाख करोड़ बड़ी है। इट इज ह्यूज, यू नो एंड इसके अंदर अगर आप अर्निंग के वेंचर्स देखो, तो आप स्टार्ट कर सकते हो 500 रुपए की रीडिंग के साथ, और आपके पास शायद जीरो काउंट करने का भी लिमिट नहीं बचेगा, इतना आप इसके अंदर कमा सकते हो अगर आपने सही तरीके से इसको फॉलो किया तो लिटरली इट इज दैट बिग, एंड इट कैन बी अ बिग गेम चेंजर इन योर लाइफ। आगे चलते हैं और हिस्ट्री से, टैरो क्या होता है और ये कैसे काम करता है। देखिए, टैरो जो है ना एक डिविनेशन टूल है। डिविनेशन टूल मतलब इसको एक टूल की तरह हम लेते हैं जो हमको डिवाइन के साथ कनेक्ट करता है। ये हमको हमारा डायरेक्शन हमारे हायर सेल्फ की तरफ वर्क करवाता है, एंड इट इज गोइंग टू बेसिकली इंक्रीज द काइंड ऑफ प्रिडिक्शंस दैट वी कैन मेक। अब टैरो को अगर हम बाइफकेट करें तो उसके अंदर दो ऑप्शंस होते हैं। टैरो अगर मैं स्प्लिट करती हूं तो वो टार और रॉस दो ऑप्शंस में स्प्लिट होता है। टार का मतलब होता है द वे ऑफ लाइफ, और रॉस का मतलब होता है रॉयल। तो टैरो को बोला जाता है रॉयल वे ऑफ लाइफ। पहले तो सिर्फ किंग्स और क्वींस ये लोग टैरो रीडिंग करवाते थे, अब तो हम लोग इतने वी आर सो डिवाइन दैट वी कैन ऑल्सो यूज देम इन अवर डेली लाइफ। क्या करते थे, देखिए, टैरो से ना हमको पता चलता है कि अगले मोमेंट हमारे साथ क्या होने वाला है। वाई डू वी कॉल इट अ रॉयल वे ऑफ लाइफ? बिकॉज मुझे पता है कि इसके बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। अगर मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्शन करवा लिया, मुझे पता है कि मेरी शादी 30 से पहले नहीं होने वाली, तो मेरा मेंटल स्टेटस वैसा रहेगा, है ना। मैं अपनी लाइफ के अंदर ऑप्शंस ढूंढ सकती हूँ, कुछ और अपने साथ शायद करियर बूस्ट कर लूँ उस टाइम में। तो रॉयल वे ऑफ लाइफ इसलिए क्योंकि रॉयलिटी से मुझे पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, उस हिसाब से मैं अपना लाइफ को प्लान कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पर्सन है हु इज लुकिंग फॉर अ मैच, ओके, अ पोटेंशियल मैच। ये आया हमारे पास हमारे क्लाइंट के तौर पे, ओके, एंड ही इज आस्किंग मी दैट स्नेहा जी मुझे बताइए कि ये 3 ऑप्शंस है मेरे पास, ये 3 लड़कियां हैं, इनमें से सबसे अच्छी लड़की कौन सी रहेगी, या हु शुड आई गेट मैरिड टू। तो उसको शादी करनी है, उसको तो किस कोई से भी कहीं से भी कर सकता था ना। वो टैरो की मदद से मैं उसे बता सकती हूँ कि ए बी और सी कौन, इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सी लड़की सबसे अच्छी है, कौन सी लड़की उसका सबसे ज्यादा साथ देगी, और कैसे कैसे वो अपनी मैरिड लाइफ में रहेगा उन तीनों औरतों के साथ, तो ही कैन चूज बिटवीन द 3 ऑप्शंस, एंड दैट इज हाउ टैरो हैज हेल्प्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आप हेल्थ में, आप चाइल्ड बर्थ में, आप मैरिज में, लव अफेयर में, करियर में, फाइनेंसेस में, कोई लिमिट ही नहीं है, लोग किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे, और उस उन उन फील्ड्स में आप लोगों को हेल्प कर सकते हो। ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर, एंड दिस वाज जस्ट ये एक बैकग्राउंड जैसा था। आप सबको अगर समझ आ गया हो तो आप मुझे एक थम्स अप भेज दीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो चैट बॉक्स में लिख के मुझे पूछ लीजिए। परफेक्ट। ओके, ग्रेट, थैंक यू। अभी तक तो ऐसा लगता है किसी कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि अभी हमने मोटरसाइकिल पे हम बैठ गए हैं, पर अभी मोटरसाइकिल चलानी शुरू करनी है। गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील हाथ में आ गया है, पर अब गाड़ी ड्राइव करना शुरू करना है। तो यहां से मैं चाहती हूँ आपका टेंशन इंक्रीज हो जाए,
मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा और समझदारी से वो करें. आई हैव सीन द नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजिंग, whoever has joined new and fresh. Guys, we have just started with a brief introduction. I've just explained the history of tarot and an introduction of it. It is something which was just a background, but from here the main thing starts. Okay, so जिसको लिखना पसंद है, आई वुड से एक पेन और पेपर ले लीजिए और लिख लीजिए, बिकॉज दैट्स गोना हेल्प यू टू यू नो रिमेम्बर थिंग्स फर्दर. तो टैरो कैसे काम करता है और टैरो कैसे होता है, हाउ डज इट वर्क, सबसे पहले तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगी. देखिए, टैरो जो है ना, ये बेसिकली 5 एस्पेक्ट्स पे काम करता है. दीज आर 5 मेजर एस्पेक्ट्स जिससे आप टैरो को समझते हो. सबसे पहला और सबसे जरूरी एस्पेक्ट जो है, सबसे पहला और सबसे जरूरी जो है वो ये है कि आपको कार्ड पे दिखता क्या है. ठीक है, जैसे आप ये कार्ड देख रहे हैं, है ना, आपको क्या दिख रहा है? ये इसको बोलते हैं पिक्चर सिंबोलिज्म. पिक्चर सिंबोलिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ टैरो कार्ड रीडिंग. पिक्चर में आपको जो, जैसे मेरे हाथ में है, उसमें आपको दिख रहा है कि एक औरत बैठी है. ठीक है, और वो बहुत काइंड दिख रही है आपको. उसका ड्रेस ऐसा लग रहा है जैसे बहुत रॉयल ड्रेस है, और वो अपने हाथ में एक लाइट जैसा, एक टॉर्च जैसा लेके बैठी है. उसके आसपास आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं, एक फेमिनाइन स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है. तो आप जो देखते हो ना, उससे बहुत कुछ समझते हो. टैरो तभी तो इतना ज्यादा फेमस हो गया. ये पिक्चर्स को ना एकदम से ब्रेन पकड़ता है, समझना आसान होता है पिक्चर्स को. तो ये पिक्चर से मैं समझती हूँ कि शी इज कॉल्ड द एम्प्रेस, और वो कितनी शांत स्वभाव की, कितनी हैप्पी दिखाई दे रही है. आई कैन सी दैट शी इज अ सिंबोलिज्म ऑफ फेमिनाइन एनर्जीज. शी इज अ symbolism of positivity, she is a symbolism of fertility, kindness. तो पिक्चर सिंबोलिज्म से हमें बहुत कुछ कहा जाता है, समझ आता है. ये सब मैं आगे आगे एक्सप्लेन करूंगी. सेकंड पॉइंट, कलर सिंबोलिज्म. अब देखो कलर कितना अच्छा, बिल्कुल ब्राइट येलो पीछे, उसने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना है, कितनी पीसफुल है ना. तो ये सब जो चीजें है ना, कलर्स, ये कार्ड के ये बहुत इंपॉर्टेंट. अगर काला होता, ब्लू होता, ग्रे होता, तो मैं समझती कि कुछ गलत है, दिस समथिंग रॉन्ग. बट यहाँ पर इतना प्यारा ये येलो है, ग्रीनरी है ना, तो इससे मैं समझी कि सब अच्छा है. नेक्स्ट इज न्यूमरोलॉजी. न्यूमरोलॉजिकली आप क्या समझते हो? देखो, हर कार्ड के ऊपर ना एक नंबर दिया होता है. उस नंबर से मुझे बहुत कुछ समझ आता है कार्ड के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, ये कार्ड है, इसके ऊपर लिखा है नंबर 2. तो ये मुझे बताता है बहुत कुछ कार्ड के बारे में. न्यूमरोलॉजी इंक्लूडेड होती है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी आपको. फिर अगली चीज होती है एस्ट्रोलॉजी या वाइब्स. अब क्या है, देखो, कार्ड को देख के आपको समझ आता है कि कुछ अच्छा हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है पिक्चर में. फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ, देखो, द सन. एक बहुत ब्राइट सा सूरज चमक रहा है, एक बच्चा खेल रहा है, रेड कलर का एक कपड़ा उड़ रहा है, हैप्पीनेस दिख रही है मुझे. तो वाइब आता है ना कार्ड से कि शगुन हो रहा है या अपशगुन हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये कार्ड हमें बताता है. तो कार्ड से क्या वाइब आती है, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है कार्ड की, शगुन हो रहा है या अपशगुन हो रहा है, वो डिनोट करता है. एक आप ये देखो, इस आदमी ने, ऐसा लगता है 5 ऑफ कप्स, इस आदमी ने ऐसा लगता है सब कुछ खो दिया, कितना डिसअपॉइंटेड है, मुंह लाल करके, काले केप में अपने आप को बांध के बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, कितना नेगेटिव दिख रहा है ना. तो हमको समझ आता है कि ये वाला कार्ड जो है वो बहुत अच्छी चीज दिखाता है, शगुन दिखा रहा है, अच्छा हो रहा है, शगुन शास्त्र के बारे में बात कर रही हूं मैं, और ये है नेगेटिव. ठीक है, तो ये जो कार्ड्स है, अलग अलग कार्ड्स, वो वाइब बताते हैं. और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंट्यूशन. मेरी तरह की रीडिंग कट कॉपी पेस्ट कोई तुम में से नहीं कर सकता, दुनिया में कोई नहीं कर सकता. और मैं दुनिया में किसी की रीडिंग, तुम्हारी रीडिंग मैं कट कॉपी पेस्ट करके नहीं कर सकती. मेरा इंट्यूशन क्या है, मेरा वाइब क्या है, मेरे अंदर से क्या, कितनी पॉजिटिव हूं मैं, उस सब पे डिपेंड करता है. अपनी इंट्यूशन को इसलिए टैरो कार्ड रीडर्स को एनहांस करना बहुत जरूरी है. पहले लोग बहुत इंट्यूटिव हुआ करते थे. जैसे मैं अगर शकुन शास्त्र की बात करूं, एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, पहले लोगों के पास टैरो कार्ड्स नहीं हुआ करते थे. यू नो
बहुत पुराने जमाने में जब भगवान हुआ करते थे, तब क्या होता था, दे ओनली प्रिडिक्टेड यू लुकिंग एट द स्टार्स। आपने सुना एस्ट्रोलॉजी में, स्टार्टिंग एस्ट्रोलॉजी कैसे होती थी, तारों को देख के लोग समझ जाते थे कि अब ऐसा होने वाला है। लोग नेचर से इतना ज्यादा जुड़े हुए थे, उनकी इंट्यूशन इतनी हाईलाइटेड थी कि वो सब चीज को देख के समझ जाते थे कि क्या होने वाला है, विदाउट नोइंग एनी कैलकुलेशंस दे कैलकुलेटेड। अगर आप देखो, हनुमान चालीसा में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एक एक फेज आता है, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अरे, जब हनुमान चालीसा बनाई गई, तब उन्होंने बोला कि जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानू। सूरज को देख के हनुमान जी को ऐसा लगा कि वो एक फल जैसा है, कोई मीठा फल है, एंड जो डिस्टेंस है यहाँ का सूरज से, वो उन लोगों ने उसी समय प्रिडिक्ट कर दिया, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट अकॉर्डिंग टू नासा एंड इसरो। क्या जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, तो जो एग्जैक्टली डिस्टेंस है, वो ही इसका ट्रांसलेशन, इस वर्ड्स का ट्रांसलेशन, वो एग्जैक्ट डिस्टेंस है जो अर्थ का सन से है। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सब समझी गई चीजें हैं, तो इसलिए इंट्यूशन जो है रीडर का, वो बहुत डिपेंडेंट होता है सब चीजों पे। आपका इंट्यूशन आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, मैं फर्दर स्टडीज में ये सब भी आपको बताऊंगी। बट आपके लिए एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, अपना इंट्यूशन हाईलाइट करने के लिए मुझे ना नेचर से कनेक्ट करना पड़ता है। जितना मैं चार दीवारों में बंद रहूंगी, मेरा इंट्यूशन नहीं हाईलाइट हो सकता। अगर मैं धूप में भी जाके, मीठी धूप में जाके थोड़ी देर को बैठ जाऊंगी, मेरा इंट्यूशन हाईलाइट हो जाएगा। पार्क में जाके बैठ जाऊंगी, इंट्यूशन हाईलाइट हो जाएगा। बीइंग अराउंड द नेचर इज द बटन विच इंक्रीजेज अवर इंट्यूशन। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है, जस्ट टू बी मोर इंट्यूटिव एंड टैरो। और इंट्यूशन हर पर्सन का अलग अलग होता है, उस टाइम पे कार्ड को देख के क्या वाइब आ रहा है, ये बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड, कि मैं कहाँ लेके जा रही हूँ अपनी रीडिंग को। Okay, so okay, I'll try to use more English, Akshay. I'll try to use more English. So I hope you can understand, यहाँ तक समझ आ गया सबको, and अभी हम आगे बढ़ते हैं। Okay. सो टैरो का क्या पर्पस है? टैरो का पर्पस ये है कि आपको आपके हायर सेल्फ की तरफ वो लेके जाता है। ओके, अब अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक रीडर हूँ, ठीक है, मैं एक रीडर हूँ। टैरो एक ऐसा ऐसा काम है जिसमें आप ना, पीपल मेक यू गॉड। लोग मेरे पास आते हैं, दे आस्क मी फॉर एवरी बिग स्मॉल थिंग्स ऑफ देयर लाइफ्स। इवन इफ दे आर गोइंग टू बाय अ प्रॉपर्टी, even if they're going to buy a car, even they're going to get married, even if there's a change of job, they come and ask. If you are a tarot card reader, you have huge responsibilities on your shoulder, but लोग आपको भगवान बना देते हैं, but you should not be considering yourself God. I am only a medium. I am not God. I am only a medium. Tarot can help you to connect with the higher self, connect people with the higher self. I am only a bridge who is connecting my client and the higher self. I am only that bridge which is connecting the two of them. I am not God. ये जो भी आ रहा है मुझे टैरो के थ्रू, I am a medium. I am that wire that connects the TV to the electricity plug. I am only a conducting system. ओके, सो मुझे अपने आप को बहुत बड़ा या मुझे भगवान या कुछ मानने की जरूरत नहीं है। भगवान सब कर रहा है, आप सिर्फ एक मीडियम हो। इस बात को अगर आप पहले ही समझ लेंगे तो आपका लाइफ इजी हो जाएगा। ओके, ओके, सो नेक्स्ट, लेट्स गो अहेड। अब आते हैं थोड़ा सा और डीप में, टैरो डेक के बारे में बात करते हैं। सी, टैरो डेक में, इफ यू आस्क मी, thousands of decks are available. Okay, there are thousands of decks which are available. Mainly these decks are 3000 in numbers. ठीक है, वैसे जो जितना establish करा है, there are 3000 decks which are available. But I would say that out of these 3000 decks, 50 are other decks, जैसे ये Zen हो गया, ओशो हो गया, Oracle decks हो गया, they are other decks. इनके अंदर ना कार्ड के नंबर्स अलग होते हैं, कम होते हैं, और ये सिर्फ मैसेंजर डेक्स होते हैं, जस्ट अबाउट मैसेजेस। ओके, बट एक ऐसा डेक है विच इज द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड, द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड डेक, एंड दैट इज द राइडर वेट टैरो डेक।
3000 में से 50 आर अदर्स, द अदर्स आर द कॉपी. Okay, the others are the copy. Mostly 2950 plus copies are actually existing. These Rider-Waite tarot deck is the most researched, is the most talked about, the most well accepted deck. And this deck is actually so good and so accepted because every card is talking about something. हर कार्ड आपकी लाइफ के कोई ना कोई एस्पेक्ट की बात कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स उठा के आपको दिखाऊं, ये देखो, हर कार्ड एक अलग कहानी बता रहा है, सेलिब्रेशन की कहानी बता रहा है ये डेक. ये देखो, ये कार्ड, सॉरी, ये कार्ड बता रहा है चोरी. दिख रहा है आपको? चोरी दिखा रहा है ये कार्ड. हर कार्ड का अलग मतलब है. ये कार्ड दिखा रहा है किंग, ओनरशिप, और ये कार्ड दिखा रहा है डिफीट, ब्रेकअप, डिवोर्स. हर कार्ड का अलग मतलब है, और 78 कार्ड जो है वो अलग अलग कहानी सुनाते हैं. ठीक है. और ये सबसे ज्यादा वेल एक्सेप्टेड, वेल रिसर्च, वेल अडेप्टेड है. इसी वजह से इसी पे सबसे ज्यादा ट्रेनिंग्स करी जाती है. द मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग्स आर डन ऑन दिस, एंड द मोस्ट ऑफ द रीडर्स दे यूज दिस डेक. वी हैव अदर डेक्स ऑल्सो, लाइक मैंने अपना डेक दिखाया था आपको. दिस इज अ डेक विच हैज बीन विद मी फॉर एवर, बट यू हैव द राइट टू चूज. बट फॉर मी, आई थिंक इफ यू नो टैरो, you know this deck, and that's very important for you to know. This deck was discovered and made by Mr. A.E. Waite. This was discovered 100 plus years ago in 1909. And these pictures, the beautiful जो pictures draw करा है, ये है Pamela Colman Smith की. Okay, so we move ahead and we talk about the Rider-Waite tarot deck. Are there any confusions? Please ask me. कोई भी सवाल है, कोई भी confusion है, anything? हिंदी में ही बात करूंगी मैं. I'll use English. दोनों दोनों बात करेंगे, दोनों में बात करेंगे हम लोग. तो if there is any confusion, you can please ask me. Give me a thumbs up if you allow me to go ahead. Okay, thank you very much. Thank you. दूसरे डेक भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. That's not a problem. I don't mind using other deck. Okay, but it's all right. I mean, you can use other decks. Okay, and how to choose your deck? I think for the initial, for the beginning, before you start to research, और थोड़ा एक्सप्लोर होने का आइडिया होता है आपको, तो आपको Rider-Waite डेक ही इस्तेमाल करना चाहिए. मेरा पहला आइडिया तो यही होगा कि Rider-Waite डेक जो होगा वो सबसे बेस्ट होगा. ठीक है. डेक होता है कार्ड्स का, ये कार्ड्स होते हैं ना, इसको डेक बोलते हैं. ओके, और इसको सिंगल सिंगल कार्ड ये है मेरा, और ये है मेरा डेक. इसमें 78 कार्ड्स है. ये यहाँ पर इसका बॉक्स भी है मेरे पास, देखो, है ना. ये है मेरा डेक, ये है मेरे कार्ड्स, इसके अंदर 78 कार्ड्स. आई होप दैट इज क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं. ओ यस, वी कैन डू अ रीडिंग फॉर अवरसेल्व्स एज वेल. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो लेट्स गो अहेड. अब हम टैरो के Rider-Waite डेक के बारे में बात करेंगे. अगर आपके पास अभी ये डेक नहीं है, दैट्स फाइन. इफ यू डोंट हैव द डेक, इट्स ऑल राइट. वी कैन अंडरस्टैंड नाउ. अभी आप नोट कर सकते हैं. अभी मैं आपको डेक से कुछ ऐसा करवा नहीं रही हूँ. ओके, इन दिस इन दिस कोर्स वी आर नॉट डायरेक्टली इनटू यूजिंग कार्ड्स और डेक, बट अभी आपको समझा रही हूँ. मैं आपको बता रही हूँ कि ए से लेकर जेड तक कैसे बोलते हैं. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये बता रही हूँ मैं आपको. बाद में मैं आपको बताऊंगी CAT कैट और BAT कैट बैट कैसे बनता है. ओके, तो अभी आप, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू हैव अ डेक राइट नाउ. वी कैन टॉक अबाउट बाइंग अ डेक एंड ऑल दैट, आगे बात कर लेंगे. तो ये वाला जो डेक है Rider-Waite का, इसके अंदर 78 कार्ड्स होते हैं. देयर आर 78 कार्ड्स इन टोटल. These cards are identified and bifurcated in two parts. दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक होता है मेजर आर्काना, दूसरा होता है माइनर आर्काना. आर्काना का मतलब होता है मिस्ट्री, क्योंकि हर कार्ड एक कहानी बोल रहा है ना. हर कार्ड एक मिस्ट्री सुलझा रहा है मेरी लाइफ की. तो आर्काना का मतलब होता है मिस्ट्री. मेजर, ऑफ कोर्स वी कैन अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है मुझे. मेजर आर्काना जो है, सॉरी, मेजर आर्काना जो है उसका मतलब होता है कि क्या मेजर बता रहा है ये आपकी लाइफ के बारे में. देयर कैन बी मेजर थिंग्स अबाउट इट, है ना. मेजर, जैसे मैंने बोला, हमारी लाइफ में मेजर इवेंट्स क्या होते हैं. जैसे मेरी लाइफ में मेजर इवेंट क्या हुआ, मैंने मैं स्कूल गई, दैट इज ओके, सबके साथ होता है. फिर मैंने अपना
मास्टर्स पूरा करा, ये मेरा एक लाइफ का मेजर इवेंट है। फिर मेरा शादी हुआ, ये मेरी लाइफ का एक मेजर इवेंट है। या या मेरा बेबी हुआ, वो मेरी लाइफ का मेजर इवेंट है। तो ऐसे मेजर आर्काना जो है वो मेजर इवेंट्स के बारे में बात करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है मेरे डेक का। ठीक है, मेरे डेक के ये 22 कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं। और ये जो है इनका नंबर जो होता है, कार्ड 0 से लेकर 21 तक होता है। जिसका ये मतलब होता है कि ये टोटल है 22 कार्ड्स। ठीक है, 0 to 21 कार्ड्स होते हैं। और इनका मतलब होता है ये जो मेजर आर्काना के कार्ड्स होते हैं। अब अगर मैं मेजर आर्काना का एग्जाम्पल दूं, तो ये देखो, ये है नंबर 0, इसका नाम है फूल, द फूल। ये कार्ड नंबर 0 है, इसको इंक्लूड करती हूँ मैं। 0 to 21 मतलब 22 कार्ड मेरे मेजर कार्ड्स हैं। ये सब के सब कार्ड्स के ऊपर नंबर तो होता है, पर ये देखो इसके नीचे नाम होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने का कि मेजर कार्ड कैसे। अगर कोई मैं मेजर कार्ड देखूंगी, ये देखो, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड लिखा है नीचे, ये एक मेजर कार्ड है। ये देखो, द हर्मिट, नीचे लिखा है बड़ा बड़ा द हर्मिट, ये मेजर कार्ड है। ठीक है, तो 0 से लेकर 21 तक ये मेजर कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जस्ट शोइंग यू फॉर एग्जाम्पल, नीचे बड़ा बड़ा लिखा था उसका नाम। ओके, ऊपर नंबर लिखा रहता है, नीचे नाम लिखा रहता है। फिर आते हैं माइनर कार्ड्स। अब 22 अगर मैं माइनस करूं 78 में से, तो बचेगा 56। 56 आर माइनर कार्ड्स, एंड दीज माइनर कार्ड्स आर टू शो माइनर चेंजेस। अब हमारी लाइफ में मेजर चेंजेस तो कभी कभी होते हैं, बट माइनर चेंजेस ज्यादा होते हैं, राइट? कि कभी हार्ट ब्रेक हो गया, ब्रेकअप हो गया, पर ब्रेकअप शायद टेम्परेरी है, क्या पता वो फिर से वापस आ जाए, तो ऐसे करके माइनर इवेंट्स के बारे में बात करते हैं माइनर कार्ड्स। और ये 56 होते हैं इन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखो, ये कार्ड है, ये एक माइनर कार्ड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ये कार्ड है, अभी मैंने आपको दिखाया था, ये एक माइनर कार्ड है। क्यों? क्योंकि दिखा रहा है कि कुछ उससे गिर गया, कुछ खो गया, कुछ परेशान है वो, है ना, कुछ डिफीट जैसा हो गया। माइनर कार्ड है। हर माइनर कार्ड के ऊपर नंबर होता है। ठीक है, और मैं आगे बताऊंगी कि इसको कैसे बाइफरकेट किया जाता है। बट आई होप दिस इज क्लियर, मेजर आर्काना और माइनर आर्काना। अब मेजर आर्काना कैसे क्या होता है और माइनर आर्काना कैसे होता है, ये समझने की बात है। देखिए, मेजर आर्काना बिग इवेंट्स बताता है। ठीक है, ये शेप करते हैं हमारी लाइफ को। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है मेरी रीडिंग के लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा रीडिंग करते में मैं फोकस करूंगी इन्हीं कार्ड्स पे। ओके, और ये जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट बताते हैं आपको। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, स्ट्रेट आपको बताते हैं कि क्या इसका मतलब है। ओके, ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस बताते हैं। मेजर आर्काना के कार्ड पर अगर कभी आ जाते हैं आपके सामने, तो आपको समझना चाहिए ये मेजर इवेंट है लाइफ का, ये डेस्टाइंड है, ये होगा ही होगा, ये बार बार घूम के आएगा अगर ये नहीं होता है तो मेजर कार्ड्स आर दोज कार्ड्स। दूसरे हैं माइनर कार्ड्स। माइनर कार्ड्स छोटी छोटी, अभी ब्रेकअप हो गया, फिर से बात हो जाएगी, क्या पता उसी से शादी हो जाए, क्या पता दूसरा मिल जाए। माइनर कार्ड्स माइनर माइनर एस्पेक्ट्स के लिए होते हैं, एवरीडे लाइफ के लिए हमारे माइनर कार्ड्स होते हैं। बट अगर कभी मैं डेक स्प्रेड करती हूँ और मेरे पास आता है मेजर कार्ड, तो मेरा सारा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए मेजर कार्ड पे, क्योंकि मेजर कार्ड मेरा मेन बताता है, ठीक है, कि ये मेन चीज है, मेरे साथ ये होने वाली है। माइनर आर्काना के अंदर 56 कार्ड्स है। और ये 56 कार्ड्स जो होते हैं, इनको इजी बनाने के लिए, इनको आसानी से समझने के लिए, हमने 4 सूट्स में वो करा है, बाइफरकेट। अब 56 कार्ड को अगर मैं 4 में डिवाइड करूं, तो ये 4 निकल के आते हैं। 14 14 कार्ड्स इन इसके हर सूट में होता है। सूट का मतलब एक तरीके से आप समझो कि जैसे जैसे हम वो ताश खेलते हैं ना, तो होता है, एक होता है 14 चिड़ी, 14 होते हैं, इंग्लिश में मुझे आता है क्लब्स, हार्ट्स, देन वी हैव डायमंड एंड स्पेड। ये ऐसे 4 होते हैं। वैसे ही 14 14 कार्ड यहाँ पर 4 ये ऑप्शंस के होते हैं। ठीक है, तो 14 कार्ड जो हर ऑप्शन के हैं, वो अलग अलग बाइफर्केशन में अलग अलग हमें चीजें बता रहे हैं। एंड एवरी एवरी कार्ड हैज अ डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, हर कार्ड का अलग मीनिंग होता है। आज आपके टैरो के जर्नी को आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, मैं ये बाइफर्केशन आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया, तो आपका जर्नी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत आसान हो जाएगा जर्नी, अगर आपने ये चीज समझ ली तो। ओके, सो इज एवरीबडी विद मी? एवरीबडी इज गुड विद मी? थम्स अप भेज दो, थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिल जाता है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो अभी आंख खोल के और कान कान खोल के सुन लेना।
ये क्या होता है, अगर बिकॉज अगर ये क्लियर हो गया ना, बस आपने क्रैक कर लिया, यू नो, इफ दिस इज क्लियर, वो क्रैक कर लिया। वो पाइथागोरस थ्योरम था ना 10th क्लास में, वो बस आपको वो तीन चीजें समझ आ जाए तो सब एक्स वाई जी समझ आ जाता था। इट्स लाइक दैट। ओके, परफेक्ट। तो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द कार्ड्स। ज्योति जी, मेरे को सबको समझाना है। आई वुड लव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू ऑल्सो, बट let me also explain to people, because बहुत सारे लोगों को कुछ पता नहीं है। So Jyoti ji has rightly mentioned that we talk about the suits one by one. Okay, so ये 56 cards, 56 divided by 4, 14 suit, 14 cards in each suit. Suit का मतलब है 14 14 14 14, like that, you know, clubs, वो कार्ड के डेक का चार हिस्सा। सबसे पहले मैं आती हूँ सबसे पहले पे, क्योंकि ये ना, दीज सूट्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू व्हाट आवर लाइफ इज अबाउट। एज ह्यूमन बीइंग्स हमारा लाइफ मेजरली है इमोशंस के बारे में। मेरा तो है, यू नो, आई नो आप लोग का भी है। हम सबसे ज्यादा इमोशनल है, हम इमोशंस पे रन करते हैं, यू नो। हम इमोशंस पे रन करते हैं, इसलिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो होता है कि क्या सामने वाले के इमोशंस है, क्या हमारे इमोशंस है, रिलेशनशिप कैसा जा रहा है, यू नो, एंड ऑल दैट। तो जो सबसे पहले इनोटेशंस हैं वो होता है सूट ऑफ कप्स। सूट ऑफ कप्स जो होते हैं वो एनोटेट करते हैं इमोशंस को, वो एनोटेट करते हैं आपके आपके रिलेशनशिप्स को। ओके, बिकॉज आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बींग्स लाइफ। ओके, ये जो कप्स होते हैं ये ऐसे दिखते हैं, देखिए, वेन एवर देर इज अ कप, ऐसा दिख रहा है आपको कप मेरी स्क्रीन पे? वैसे कप्स होते हैं हर कप वाले कार्ड में। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये कप है, इसके हाथ में कप है ना? वैसे ही देखिए इस आदमी के हाथ में भी कप है। ये कप्स के जो कार्ड होते हैं ना, ये इमोशंस डेड समझाते हैं। ओके, एंड ये जो कार्ड्स होते हैं ये 90% केस में पॉजिटिव होते हैं। अगर कप का कार्ड सामने आ गया तो कुछ कार्ड, एक आध कार्ड नेगेटिव होता होगा, बट मैक्सिमम 14 में से शायद 12 कार्ड या 11 कार्ड पॉजिटिव है मेरे। ठीक है, तो दिमाग में एक चीज सेट कर ली, कप दिख गया तो कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ये हम माइनर आर्काना की बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंडली, अगर आपको स्वॉर्ड दिख गया, ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ स्वॉर्ड की। अब हम इंसान हैं, ठीक है, हमारा सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ क्या होता है? हमारे ख्याल। ख्याल कैसे हैं हमारे? हम कलयुग में जी रहे हैं, यू नो। हमारे ख्याल अब तो ऐसा लगता है कि कोई आता है ना तो ऐसा लगता है कि बहुत ही कम लोग हैं जिनके पॉजिटिव ख्याल है। मोस्ट ऑफ अस हैव नेगेटिव थिंकिंग ओनली। ओके, स्टार्टिंग में हर चीज से डरते हैं, डर डर लगता है चीजों से। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी कम्स टू मी दैट ओके आई वांट टू बाय अ कार, ओके, सबसे पहले बोलेंगे मैं खरीद पाऊंगी या नहीं खरीद पाऊंगी। आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस रिलेशनशिप, शादी होगी या धोखा मिलेगा, यू नो। सबसे पहले लोग नेगेटिव सोचने लग जाते हैं कि मैंने ये ज्वाइन तो कर लिया कोर्स, बट ये कोर्स को मैं कर पाऊंगी पूरा या नहीं कर पाऊंगी, मुझे समझ आएगा? पहले हम डर जाते हैं, यू नो। तो हमारे थॉट्स जो है वो थोड़े डर के हैं, यू नो, नेगेटिव थॉट्स है। स्वॉर्ड जो है वो थोड़ा खुद भी इंडिकेशन ऐसा है जैसे लड़ाई, यू नो। और थॉट्स से हमारी ईगो बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सोचा, यू नो, कुछ कि मेरे पास इतना पैसा है, या मेरे पास इतना पावर है, या मैं ऐसी मैं वैसी, यू नो, ये ईगो क्रिएट करते हैं। तो स्वॉर्ड्स के कार्ड्स अगर मेरे सामने आ गए, देखिए, है ना, तो वो 90% कार्ड्स नेगेटिव होते हैं। मैक्सिमम कार्ड स्वॉर्ड के नेगेटिव कार्ड होते हैं, ये नहीं है, बट मैक्सिमम कार्ड जो स्वॉर्ड्स के होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब हर हर कार्ड ना एक्चुअली अलग कहानी बताता है, वो आपको देख के ज्यादा समझ आएगा, बट 90% ऑफ स्वॉर्ड कार्ड्स आर नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं एंड वी टॉक अबाउट वॉन्ड्स। ठीक है, वॉन्ड जो है वो दिखाया जाता है एज अ लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, वॉन्ड मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा। ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये आपको एक्शन के बारे में बताता है, राइट? क्योंकि जब आप काम कर रहे हो या आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो तो आपको एक एक्शन से आप जोड़ते हो। ठीक है, तो वो जो एक्शन है वो वांट्स रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये एक्शन कैसे दिखाते हैं मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ नेगेटिव हुआ, ओके, फॉर एग्जाम्पल आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आया, फॉर एग्जाम्पल वी बीइंग ड्राइविंग, ठीक है, मैं जा रही हूँ रास्ते में और एक्सीडेंट हो गया किसी का। ठीक है, दो एक्शन है मेरे पास। या तो मैं अच्छा करूंगी, मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ? मैं जाऊंगी, उनकी हेल्प करूंगी, उनको उठाऊंगी और उनको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, ये अच्छा कर सकती हूँ मैं। दूसरी चीज मैं क्या कर सकती हूँ? नेगेटिव। नेगेटिव भी तो कर सकती हूँ, गिर गया तो गिर गया, बाकी लोग संभाल लेंगे, यू नो, मुझे क्या करना है? ओके,
सो दिस नेगेटिविटी इज समथिंग विच इज गिवन टू अस बाय आवर ओन थॉट्स, ठीक है। तो वॉन्ड के जो कार्ड्स होते हैं वो आधे तो पॉजिटिव होते हैं और आधे होते हैं नेगेटिव। देखो ये वॉन्ड ऐसा दिखता है, लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी के फॉर्म में एक डंडा जैसा होता है वॉन्ड, ठीक है। ये आधे पॉजिटिव होते हैं और आधे नेगेटिव होते हैं। अब कार्ड को देख के पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा दिख रहा है ना, अकॉम्प्लिश करके खड़ा है जैसे कुछ वो, तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है। ये देखो कितना बर्डन है, कितनी परेशानी से चल रहा है, यू नो, तो ये एक नेगेटिव कार्ड है। ओके, सो आई होप दैट इज understood and clear. If there is any confusion, you can please ask me. So everything is okay? Understood. Perfect. Thank you. Let's go ahead. Ace of Swords पे बाद में आएंगे. We should not talk about it right now. Okay? We will talk about it later. Okay? So I hope everything is uh, clear and you are understanding. Fine. So let's talk about the other things now, which are pentacles. Pentacles जो है ये पैसा दिखाते हैं। देखो कॉइन जैसा दिख रहा है ना, एक स्टार, सुंदर सा कॉइन। पैसे मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है। यू आर वेरी हैप्पी व्हेन यू गेट मनी, यू नो। सो पेंटिकल्स जो है वो 90% पॉजिटिव कार्ड्स है। पेंटिकल्स हमारे पैसे को दिखाते हैं, मटीरियलिस्टिक नीड्स को दिखाते हैं, मनी को दिखाते हैं, ठीक है। तो जब भी आपके पास पेंटिकल का कार्ड आया, वो आपको मोस्टली यही दिखाएगा कि पैसे की बरसात हो रही है, या पैसे के बारे में बात हो रही है, या किसी मटेरियल के बारे में बात हो रही है। ओके, सो दिस इज हाउ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आई विल रिपीट इट अगेन एंड देन वी कैन गो फॉर अ 5 मिनट ब्रेक। सबसे पहले मैंने आपको बोला कप्स के बारे में, जो ओके शुरू से शुरू करते हैं। हमने माइनर आर्काना में 56 कार्ड है। माइनर कार्ड है हमारे माइनर लाइफ के एवरीडे इश्यूज को दिखाते हैं। 56 कार्ड्स को मैंने 4 सूट्स में डिवाइड करा है, 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करा है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 4 सूट्स में 14 14 14 14 कार्ड्स है। पहला सूट है कप्स का, कप के अंदर भरा है पानी, वो बताता है इमोशन, वो बताता है रिलेशनशिप। कप के कार्ड 90% पॉजिटिव होते हैं। अगर मैंने कप का कार्ड देखा तो मेरे दिमाग में आना चाहिए हाँ ये एक अच्छा कार्ड है, अनलेस उसका कुछ और मीनिंग है। ओके, सेकेंडली हम बात कर रहे हैं स्वॉर्ड्स की। स्वॉर्ड हमारा ईगो दिखाता है, हमारा थॉट्स दिखाता है, एक्शंस दिखाता है। ये एक्शंस और ईगोस जो है वो 90% नेगेटिव होते हैं। थर्ड है वॉन्ड। वॉन्ड एक लकड़ी के टुकड़े जैसा दिखता है। दिस टेल्स करियर एंड दिस टेल्स अवर एक्शन। ओके, ये जो एक्शन है ये हमको दिखाता है कि एग्जैक्टली वेयर वी आर मूविंग। ओके, एंड ये 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव भी होते हैं। देन वी टॉक अबाउट पेंटिकल्स। पेंटिकल्स जो होते हैं वो पैसा दर्शाते हैं, मनी मटेरियल दर्शाते हैं। ये 90% पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो हम मोटा मोटा समझ गए कि जो कार्ड सामने आएगा उसका क्या मतलब होगा और उससे हम क्या डिनोट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। आई होप दिस इज क्लियर। ये मैं क्विकली आपको एक दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये सूट ऑफ कप्स है। 14 कार्ड मुझे दिख रहे हैं, सारे कार्ड्स में कप है। या तो औरत के हाथ में कप है, आदमी के हाथ में कप है, कप्स गिरे हुए हैं, कप्स खड़े हुए हैं, बट वी आर सीइंग ऑल काइंड ऑफ कप्स। देख लिया सबने? ओके, लेट्स मूव अहेड। आगे और डिटेल में हम समझेंगे, बट ये समझना जरूरी है कि ये सूट ऑफ कप से इमोशन के कार्ड है, इमोशनल दिखाता है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स स्वॉर्ड्स। ये देखो स्वॉर्ड के कार्ड्स हैं ये सारे, और ये जो स्वॉर्ड के कार्ड्स हैं ये मोस्टली देखो ये नेगेटिव 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 दिख रहा है ना। तो ये जो नेगेटिविटी है ये दर्शाते हैं स्वॉर्ड्स के कार्ड्स, ठीक है। 90% ये नेगेटिव होते हैं, पर सबके कहीं ना कहीं स्वॉर्ड बन रहा है। देखो हाथों में कहीं कहीं स्वॉर्ड बन रहा है। ओके, दैट्स दैट। देन वी कम टू द सूट ऑफ वॉन्ड्स। ये सब लकड़ी के टुकड़े लेके जा रहे हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ हो रहा है लकड़ी के टुकड़ों के साथ, ठीक है। तो ये सब वॉन्ड्स है। जहां आपने देख लिया तो आपको दिख गया कि ये वॉन्ड है। अगर यहाँ पर वन थिंग टू नोट,
हर कार्ड के ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लिख रहा है, 10 नंबर तक लिखा है, उसके बाद चार और कार्ड है। मैं एक्सप्लेन करूंगी आगे, बस आपको दिखा रही हूँ, सबके ऊपर एक नंबर है, सबके कलर अलग अलग है, सबके अंदर अलग पिक्चर दिख रही है। ओके। तो देख के समझ आ रहा होगा बहुत कुछ में तो कि एक में लड़ाई हो रही है, एक में एक राइडर जा रहा है लड़ने, तो वो सब समझ आता है। देन लास्ट इज पेंटिकल्स, देखो पैसों की कैसे बारिश हो रही है जगह जगह, है ना। तो दे आर टॉकिंग अबाउट मनी, दे आर टॉकिंग अबाउट फ्री फ्लो ऑफ मनी, कभी कभी पॉवर्टी की भी बात कर रहे हैं, बट 90% पॉजिटिव कार्ड्स है। तो ये सूट्स है हमारे, और ये आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गए हैं। अब हम आगे की बात करेंगे, पर हम 5 मिनट का लेंगे ब्रेक, ताकि आप लोग थोड़ा पानी पी पाओ एंड यू कैन फ्रेशन अप योर सेल्फ। मैं भी थोड़ा सा घूम के आती हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे का, ठीक है। आई होप दिस ऑल दिस इज क्लियर टिल नाउ, एंड आई होप यू आर एबल टू फॉलो मी। कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, तो आप चैट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछिए। मैम एक बार कप्स वाला पेज दिखाओ। ओके प्राजक्ता, ये देखो कप्स वाला पेज। How you can differentiate between a positive and a negative cards? देखिए, वो सब देख के होगा, you have to understand the whole thing, you have to understand where it comes from. So I feel that हर किसी कार्ड का ना बहुत सारे मतलब होते हैं, बट आपको देख के और आपके क्वेश्चन के हिसाब से समझ आएगा कि क्या एग्जैक्टली exactly है। यस, वी कैन डू टैरो फॉर अवर सेल्स, व्हाई नॉट। आई थिंक बिल्कुल कर सकते हैं टैरो। प्रिया, अगर आपको रीडिंग करना है, आप वन फ्री क्वेश्चन उस पर पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। और यहाँ पर भी यहाँ पर इट्स नॉट द राइट थिंग, ओके, यहाँ पर पूछना, बट इंस्टाग्राम पे है। थैंक यू विनी। यस, हुएवर इज आस्किंग अबाउट द मिथ्स ऑफ टैरो, कि कभी भी कर सकते हैं, टाइम होता है या नहीं होता, चार्ज कैसे करते हैं, सब बताऊंगी, बट आगे बताऊंगी, ओके। अभी थोड़ा सा घूम के आओ, चलो। ओके, आई एम हियर, एंड आई थिंक वी जस्ट फटाफट से थोड़ा सा फ्रेश करके फिर से आते हैं।
हेलो, बैक अगेन। आगे सब ओके। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप एवरीबडी इज बैक एंड वी आर स्टार्टिंग अगेन। ओके। सो आई होप एवरीबडी इज विद मी। एक थम्स अप दिखा दो मेरे को। आगे सब वापस। एवरीबडी इज विद मी। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। चलिए। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वन। अभी हमने कार्ड्स देख लिए। हमने समझ लिया कि ये कार्ड्स होते हैं, ये कोड, ये सूट्स होते हैं चार। माइनर के चार सूट समझ लिए हमने। और हमने ये समझ लिया कि हर कार्ड को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि अच्छा है बुरा है, कार्ड का क्या इंट्रिंसिक मीनिंग है वो हम समझते हैं। पर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हर कार्ड के ऊपर, ये नंबर। ये जो नंबर 3 लिखा है जैसे इसके ऊपर, आप देख रहे हो, ये लिखा नंबर 10 इसके ऊपर। तो हर कार्ड का ये नंबर क्या बोलता है, ये हमें समझने की जरूरत है। तो माइनर आर्काना के अंदर ये कार्ड्स जो होते हैं 14, उनके सबके ऊपर 14 नंबर्स लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 14 तक नंबर्स रहता है। पहले जो 10 नंबर्स होते हैं, जो पहले 10 कार्ड्स होते हैं, उनको बोलते हैं पिप कार्ड्स। ठीक है, पिप कार्ड्स होते हैं ये। पिप कार्ड जो होते हैं ना, वो 1 से लेकर 10 तक होता है इसका। जैसे आ, एक हो गया 1, एक हो गया, ये देखो 2, ये देखो 2 लिखा है ना इसके ऊपर। 2, मैंने आपको दिखाया, एक 3 है ना। ऐसे 1 से लेकर 10 तक होता है, रोमन में लिखा रहता है 1 2 3 4 ऐसे 10 तक। जो 1 से लेकर 10 होते हैं उनको पिप कार्ड्स कहते हैं, और जो 11 से लेकर 14 होते हैं वो अलग कैटेगरी होता है, उनको बोलते हो आप रॉयल कार्ड्स। रॉयल फैमिली के कार्ड्स कोर्ट कार्ड्स कहा जाता है। 1 से लेकर 10 तक तो प्रजा है। ठीक है, प्रजा है, दे आर टेलिंग अबाउट नॉर्मल एक्टिविटीज, हम लोग क्या कर रहे हैं। पर 11 से लेकर 14 तक के जो कार्ड्स हैं वो कोर्ट कार्ड्स हैं, फैमिली को दर्शाते हैं, एक जो है रॉयल फैमिली। ठीक है, ये जो रॉयल फैमिली है, इसके अंदर मोस्टली जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं। ओके, और मैं इसके बारे में आपको आगे पढ़ाऊंगी, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड ये जो 14 कार्ड है वो नंबर सिस्टम से दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, 1 से 10 तक पिप कार्ड्स, और 11 से 14 जो है रॉयल कार्ड्स होते हैं, कोर्ट कार्ड्स बोलते हैं इनको। ये ना कार्ड का दिल बताता है, ये बताता है व्हाट इज द सोल ऑफ कार्ड्स। ओके, तो 1 से 10 का मतलब क्या है, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द रॉयल फैमिली। सबसे पहले कार्ड मैं बताती हूँ नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कार्ड समझना, बिकॉज हमको ये पता था कि जो मेजर कार्ड्स होते हैं, जैसे द सन है, इसके नीचे लिखा हुआ है, राइट, सबके नीचे लिखा हुआ है। पर ये एक ऐसा और कार्ड है जिसके नीचे लिखा हुआ है, देखो, एस ऑफ कप्स। कप्स का पहला कार्ड, एस मतलब 1। एस ऑफ कप्स, कप्स का पहला कार्ड है ना। देखो, नंबर 1 जो होता है ना एज अ नंबर, बहुत अच्छा नंबर होता है। ओके, इट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सिस्टम, इट डिनोट्स न्यू बिगनिंग्स। ठीक है, तो न्यू बिगनिंग्स अगर आ रहा है, तो कार्ड के अंदर अगर एस ऑफ कप्स आ गया, न्यू बिगनिंग्स आ गया, तो मतलब कुछ नया होने वाला है। अब न्यू बिगनिंग्स जो है वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। बट मेरे को नंबर से समझ आ गया, अगर एस कार्ड है, नंबर 1 कार्ड है, मतलब कुछ नया हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है। ओके, एस ऑफ कप्स फॉर एग्जाम्पल डिनोट करता है न्यू बिगनिंग्स इन लव। अगर ये आ गया कार्ड तो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, या तो रिलेशनशिप, जो करंट रिलेशनशिप है उसके अंदर कुछ नया हो जाएगा, या ये रिलेशनशिप खत्म होके कोई दूसरा एकदम नया रिलेशनशिप आ जाएगा। ओके, तो एस कार्ड्स आर द नंबर 1 कार्ड्स एंड दे डिनोट द फर्स्ट नंबर। ओके, एंड दे डिनोट न्यू बिगनिंग्स। ये डिनोट करता है सन को। ओके, जो सन होता है, सन सबसे बड़ा उदाहरण है न्यू बिगनिंग्स का।
सनसेट हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, फिर उग जाता है तो सब स्टार्ट हो जाता है। तो अगर वन कार्ड आ रहा है तो ये न्यू बिगिनिंग्स दिखा रहा है। ये न्यू बिगिनिंग्स किसी चीज का एंड भी दिखा सकती है, और कुछ बिल्कुल गुड और बैड किसी भी टाइप की बिगिनिंग्स दिखा सकती है। नंबर टू कार्ड आता है अगर, तो नंबर टू कार्ड होता है, नंबर टू जो होता है अगर ऊपर लिखा है कार्ड के, तो इसका मतलब होता है बैलेंस। नंबर टू न्यूमरोलॉजिकली बैलेंस का नंबर होता है। अब अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं, न्यूमरोलॉजी इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट, but this what I'm explaining is only tarot numerology. This is only the numerology that is needed for understanding tarot and the card का meanings. Okay, तो नंबर टू का कार्ड अगर मेरे पास आया तो वो बैलेंस दर्शाता है। बैलेंस का मतलब है या तो कोई बैलेंस आउट होगा, या कोई बैलेंस आप चीज को कर पाओगे। अब आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको देते हैं। जैसे ये देखो, ये बैलेंस कर रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स, ये आदमी बैलेंस कर रहा है। पेंटिकल का मतलब पैसा, तो ये पैसे को बैलेंस कर रहा है। देख रहे हो कैसे बैलेंस कर रहा है। तो या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, उसके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है सामने वाले के कि इसको कैसे लेना है। अब नंबर थ्री, नंबर थ्री जो है वो डिनोट करता है नॉलेज को। ठीक है, जुपिटर जो है वो नंबर थ्री का को डिनोट करता है, और नंबर थ्री डिनोट्स नॉलेज। तो या तो नॉलेज है वो आएगी, या आपकी नॉलेज बिना नॉलेज के आप काम कर रहे हो। तो बेसिकली इट कैन बी गुड और बैड, बट आई एम टेलिंग अगर तीन नंबर का कार्ड है तो वो नॉलेज दिखा रहा है। ये देखो इस कार्ड को, फॉर एग्जांपल थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है सब कुछ अकॉम्प्लिश करके बैठा है ये आदमी, इसको सब कुछ आता है, इसने तीन डिग्री हासिल कर ली जैसे, है ना। तो नॉलेज है, पूरा समझदारी है, और चीजों को पकड़ के रखना है। अब नंबर फोर, नंबर फोर जो होता है वो एक ऐसा नंबर है जिससे लोग थोड़ा डरते हैं। नंबर फोर है ना, राहु का नंबर है। राहु एक शैडो प्लैनेट है। अगर आपको पता हो तो हम लोग बोलते हैं राहु एंड केतु, राहु केतु साथ में दिया जाता है। राहु केतु एक ही राक्षस के दो भाग थे। इसको विष्णु भगवान ने ना अपने चक्र से काट दिया था। तो राहु जो है वो सिर्फ हेड है, और केतु बॉडी है। ओके, तो दे आर कॉल्ड एज शैडो प्लैनेट्स। बट राहु जो है ना वो रिस्ट्रिक्शंस दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, राहु जो है वो सोच सकता है, उसके पास दिमाग है, शरीर नहीं है उसके पास, पर दिमाग से वो सोच पा रहा है। पर क्या वो इम्प्लीमेंट कर पा रहा है? वो नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहा। तो नंबर फोर जो है ना वो रिस्ट्रिक्शंस दिखाता है। वो दिखाता है कि आप रिस्ट्रिक्टेड हो, और आप कर सोच रहे हो, वो दिमाग में आपके आ रहा है, पर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो फोर्थ नंबर अगर नंबर का फोर का कार्ड आता है तो वो दिखाता है रिस्ट्रिक्शंस को। जैसे ये देखो, ये फोर ऑफ पेंटिकल है, ये नंबर फोर है, ये आदमी बैठा है, इसके पास पैसा बहुत है, पर इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके साथ करूं क्या, दबा के बैठा है पैसा, है ना। तो इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन दिखा रहा है वो, कि दिमाग तो है उसके पास पर वो कुछ कर नहीं पा रहा। ओके, आगे बढ़ते हैं, एंड वी टॉक अबाउट नंबर फाइव। नंबर फाइव जो होता है वो होता है कम्युनिकेशन का। तो अगर नंबर फाइव कार्ड आता है तो या तो कम्युनिकेशन होगी या कम्युनिकेशन नहीं होगी। ओके, तो नंबर फाइव अगर आपके पास आता है तो आप ये समझेंगे कि कम्युनिकेशन या तो आप एस्टेब्लिश करेंगे या एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देन वी कम टू नंबर सिक्स। सबको पता है नंबर सिक्स होता है वीनस का, लग्जरी। वीनस दिखाता है लग्जरीज को, वीनस दिखाता है कि किस टाइप का आपके पास यू you नो पैसा होगा। मैम योर वॉइस इज गॉन, आर यू, नेटवर्क प्रॉब्लम था। अभी आ रहा है, आवाज आ रहा है सबको? ठीक है, ठीक है, थैंक यू, इट्स ऑडिबल, थैंक यू। सो अब सिक्स पे आते हैं। सिक्स नंबर होता है वीनस का। ठीक है, वीनस तो सबको चाहिए ना, लग्जरी चाहिए सबको, पैसा चाहिए, सुंदरता चाहिए, यू नो अट्रैक्शन चाहिए, चाहिए कि बहुत सारे लोग हमें लाइक करें। तो नंबर सिक्स हमेशा लग्जरी को दर्शाता है। देखो ये छठा, ऊपर सिक्स लिखा है, और ये देखो कितना लग्जरियस आदमी है, इसके बाद बहुत पैसे है, सबको डोनेट कर रहा है पैसा अपना। ठीक है, तो अगर छठा नंबर का कार्ड आता है तो हमको दिमाग से समझना चाहिए कि ये मटीरियलिस्टिक लग्जरीज की बात कर रहा है। ठीक है, नंबर सेवन, केतु। अब मैंने बोला कि राहु तो था दिमाग, धड़ जो है वो है केतु। ओके, सर था राहु और धड़ है केतु, शैडो प्लैनेट है। केतु दिखाता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्यों? क्योंकि उसके पास बॉडी तो है, वो चल सकता है, पर वो सोच नहीं सकता। तो ये देखो, सेवन नंबर कार्ड पेंटिकल्स का, कितना पैसा है, पेड़ पे पैसा उग रहा है इस आदमी के पास, पर वो समझ ही नहीं पा रहा, कितना कंफ्यूज दिख रहा है आपको। ठीक है,
तो 7 ऑफ पेंटिकल्स ये है फॉर एग्जाम्पल, ऐसे चारों होंगे, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैं तुम्हें एक ही दिखा रही हूँ ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए, ओके, कि ये 7 चारों होंगे, बट 7 नंबर अगर ऊपर देखोगे तो समझ जाओगे कि बंदा कंफ्यूजन में है किसी टाइप की, ओके। देन नंबर 8, नंबर 8 एक ऐसा नंबर है जिससे मोस्टली लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि ये नंबर है सैटर्न का, शनि, शनि देव का। अब शनि देव, ये जैसे 2024 का साल है, 2024, ये जो साल है ये शनि का साल है, ठीक है, क्योंकि 2+2+4 = 8, ठीक है। तभी इस साल सब लोग को लग रहा है कि हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, या कई लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ स्ट्रगल ही स्ट्रगल चल रही है। बट ये साल लगते ही कई लोगों के वारे नारे हो गए, बहुत पैसे मिले कई लोगों को। क्यों? क्योंकि शनि देवता जब किसी को स्ट्रगल करते देखते हैं ना, जब वो देखते हैं कि ये बहुत मेहनत कर रहा है, ये स्ट्रगल कर रहा है, तो वो उस पर मेहरबान हो जाते हैं। पर शनि आपको लगातार स्ट्रगल देता है, ओके। सो दे इट विल गिव कंसिस्टेंट स्ट्रगल 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 स्ट्रगल, ठीक है। पर इट इज ऑल्सो मेकिंग यू सक्सीड। जिसका सैटर्न स्ट्रांग हो जाता है ना, जो शनिदेव जिससे खुश हो जाते हैं, जिसपे मेहरबान हो जाते हैं, पैसे से नहाता है वो इंसान, उस इंसान को इतना फेम, इतना सक्सेस मिलता है जितना उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो जितना मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा, ये शनिदेव बोलते हैं। तो ये देख, ये है 8 ऑफ कप्स। कितना स्ट्रगल दिख रहा है, सब कुछ होने के बाद भी वो बेचारा निराश होके चला गया। दिख रहा है ना आपको कितना नेगेटिव सा कार्ड है, मून रो रहा है ऊपर, वो बेचारा आदमी वो सैड होके जा रहा है, सब कुछ होते हुए भी, ये है ना। तो स्ट्रगल्स दिखाता है। देन 9 प्लैनेट, 9 होता है करेज, स्ट्रेंथ, ठीक है। मार्स, फायरी रेड मार्स इसको डिनोट करता है। और जो 9 वाला होता है वो यूजुअली एक स्ट्रेंथ का कार्ड होता है, पॉजिटिव कार्ड होता है। तो ऐसे 9 के 4 सूट्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप, 9 ऑफ स्वॉर्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सबके 4 4 होते हैं, पर नंबर अगर आता है तो वो। अब एक है 10, ठीक है। 10 जो है 1+0 = 1। तो 1 जो है वो न्यू बिगिनिंग्स दिखाता है, पर 10 ऐसा दिखता है कि कोई चीज खत्म हो गई, कोई चीज कंप्लीट हो गई, ओके। तो 10 अगर कभी भी आपको दिखता है नंबर, अगर आपको किसी भी सूट के अंदर 10 नंबर दिखता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये खत्म होने की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि कोई चीज खत्म हो गई है और हमारे पास किसी और चीज का न्यू बिगिनिंग्स सामने से आने वाला है, ओके। तो ये जब भी आप एज कार्ड रीडर्स आप एक्सेस करते हो, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये मेरे को जो नंबर दिख रहा है उसका मतलब ये है, ओके। ये इसको आपको प्लीज रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझ के भी करोगे तो अपने आप आ जाएगा। 6 नंबर लग्जरी लग्जरी का है, वीनस का है, अपने आप आ जाएगा। 8 नंबर सैटर्न का है, अपने आप आ जाएगा। 7 नंबर कंफ्यूजन है, केतु का है, तो अपने आप आ जाएगा। थोड़ा सा 3 4 बार समझोगे तो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अभी सुनने में एकदम से ऐसा लगता है कि बट आई एम श्योर कि ये बहुत ईजी है। अब हम आते हैं कोड कार्ड्स पे, क्योंकि कोड कार्ड्स जो होते हैं वो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्ड्स होते हैं। सबसे पहले हमने वो बताए थे जो मेजर कार्ड्स थे, जिनके नीचे लिखा हुआ था। ये पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं, जो कोड कार्ड्स होते हैं पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं, तो इनके नीचे लिखा रहता है। एस वाले कार्ड्स के नीचे लिखा रहता है एस ऑफ कप्स वगैरह, और ये कोड कार्ड्स के नीचे लिखा होता है, ठीक है। ये 4 कोड कार्ड्स के एग्जाम्पल निकाल के बैठे हूं मैं। ये कोड कार्ड्स है रॉयल फैमिली के, ठीक है। इसके अंदर एक है पेज। पेज क्या है? जैसे एक फैमिली है, फैमिली में क्या होते हैं? 4 मेजर होते हैं। रॉयल फैमिली में क्या होता है? 4 मेजर लोग होते हैं। एक तो राजकुमार होता है, पेज बोलते हैं राजकुमार को, ठीक है। ये राजकुमार है। सेकंड, एक ऐसा वजीर होता है, नाइट होता है, जो सारा सब चीज को संभालता है, सारी भाग दौड़ को संभालता है, उसको बोलते हैं नाइट। एक होता है क्वीन, ठीक है, रानी। और एक होता है मेरा राजा। तो पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग, ये 4 होते हैं। सब पॉजिटिव कार्ड्स हैं, मोस्टली एक को छोड़ के मोस्टली सभी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। कुछ अच्छा बुरा सब में होता है, बट मैं कंसिडर करती हूँ कि ये सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो पेज, नाइट, क्वीन और किंग सब में होता है। पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग होगा वॉन्ड्स में भी, आपके कप्स में भी, आपके स्वॉर्ड्स में भी, आपके पेंटिकल्स में भी, सब में होगा, ठीक है, ये 4। अब मैं दिखाऊं तुम्हें पेज, ठीक है। पेज, ये देखो, ये 4 पेज है मेरे पास। एक वॉन्ड का, एक पेंटिकल का, एक कप का, एक स्वॉर्ड का। ये देखो सारे के सारे ये जो लड़के हैं, ये लड़के जैसे दिख रहे हैं, जैसे 13 ईयर्स के टू 18 ईयर्स के लड़के होते हैं।
प्रिंस हैं ये सारे, ये इमेच्योर है थोड़े, ठीक है, डिसीजन मेकिंग कम है, इमेच्योर है, अपनी ही धुन में है, वो लड़कपन है, बचपना है, तो दे आर लो डिसीजन मेकिंग, बट दे आर रॉयल, दे आर स्टिल रॉयल, ओके। तो पेज का कार्ड जब भी आता है तो आप समझो कि एक ऐसी चीज या ऐसे इंसान के बारे में बात करा जा रहा है जो लो डिसीजन मेकिंग है, यंग है, इमेच्योर है और इररिस्पॉन्सिबल है, फिर भी उसके पास सब कुछ है, ओके। जब भी पेज का कार्ड आएगा तो मैं समझ जाऊंगी तो ऐसे इंसान के बारे में बात कर रही हूँ। अगली बात करूं नाइट की। नाइट जो है देखो, सब घोड़े पे सवार है, सब ये यंग लोग हैं, ये यंग एनर्जी डिनोट करता है नाइट। यंग एनर्जी जो है आप समझो ये 30 to 40 ईयर्स रफली के जो लोग होते हैं वो यंग एनर्जी। अब ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है, ये ब्रेव है, ये करेजियस है, इनके पास ताकत है लड़ने की, इनके पास ताकत है अकॉम्प्लिश करने की, ठीक है। तो जब भी आप ऐसा कोई कार्ड देखो तो आपको समझ आ जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्स, द ब्रेव्स एंड द रिस्पॉन्सिबल वंस, ओके। करिश्मा इज आस्किंग कि रिपीट करो एक बार पेज। पेज लड़के होते हैं, दे आर प्रिंस, रॉयल फैमिली के प्रिंस होते हैं। ये यंग होते हैं, कम डिसीजन मेकिंग, जैसे कोई सोचो ना, 18-15 साल का लड़का है, 16 साल का लड़का है, उसी तरीके से होते हैं, उसी तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। इनके पास पावर होती है, इनके पास सब कुछ होता है, पर उसके बाद भी ये उस चीज को आप वो नहीं करते, यू आर नॉट टेकिंग देम एज बिग डिसीजन मेकर्स, बट दे आर स्टिल रॉयल, ओके। आगे मैंने बात करी आपके नाइट की। नाइट एकदम तलवार लेके रेडी है टू फाइट, ओके। दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, दे आर द रिस्क टेकर्स एंड दे आर द गुड कार्ड्स, ओके। देन हम आते हैं क्वीन पे। क्वीन है ऑब्वियसली, क्वीन फेमिनाइन है, स्टेबिलिटी दिखाती है, पावर दिखाती है, इन्फ्लुएंस दिखाती है, मच्योरिटी दिखाती है। क्वीन सारी जो होती है ना, सबके पास सब कुछ है, पैसा है, पावर है, सब कुछ है सबके पास, पर ये है कि जो क्वींस होती है ना, ये आपको एक एक फीमेल के बारे में भी दिखाती है, जैसे एक स्ट्रॉन्ग फीमेल है, एक इन्फ्लुएंशियल फीमेल के बारे में भी दिखाती है, फर्टिलिटी के बारे में भी दिखाती है, फीमेल रिलेटेड इश्यूज के बारे में भी दिखाती है। तो फीमेल्स जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स की तरीके से आती है। अगर कभी भी क्वीन का कार्ड आता है तो आपको समझना चाहिए कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड है, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट द किंग। किंग ऑफ कोर्स आप समझ ही जाएंगे, पावर, डोमिनेंस, मेच्योरिटी, स्टेबलाइज्ड, मनी, उनके पास कितना वो है, दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल रॉयल थिंग्स, तो किंग किसी भी सूट का है, बहुत अच्छा कार्ड है और एक डोमिनेटिंग फीचर को दिखाता है, ठीक है। एंड नाउ वी कम टू कलर सिंबल। तो आप ये समझ गए कि कोड कार्ड ये चार है मेरे पास, पेज, नाइट, क्वीन एंड किंग। और ये सारे कार्ड्स बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, मोस्टली ये पॉजिटिव होते हैं, बट कभी कभी सिचुएशन वाइज हम रीड करते हैं तो ये अलग अलग तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड देन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कलर सिंबोलिज्म। तो अभी तक मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमने नंबर सिस्टम पे हम आए थे, हमने पिप कार्ड्स, माइनर आर्काना में 14 कार्ड्स होते हैं, हर माइनर आर्काना के जैसे वॉन्ड है ना, वॉन्ड के 14 कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट है, 10, 1 to 10 वॉन्ड के नंबर वाले कार्ड्स पिप कार्ड्स में, और 11 से 14 जो है वो रॉयल कार्ड्स होते हैं। उसके अंदर होता है एक पेज, एक नाइट, एक पेज, एक नाइट, एक क्वीन और एक किंग, ठीक है। और 1 और 10 का मैंने आपको बता दिया, ये ठीक है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको याद करने में आपको आसान मिलेगा, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पीडीएफ है, इसमें आपको कुछ मतलब उसकी जरूरत ही नहीं है कुछ ज्यादा सोचने की, बस इसको आप थोड़ा थोड़ा ये पॉइंट पॉइंट भी कर लोगे ना तो आपको पूरा बेसिक याद हो जाएगा टैरो का, ठीक है। तो कार्ड देख के अपने आप ही आपको बोलेगा कि मेरा मतलब ये है, कार्ड देख के ही समझ आ जाएगा कि मेरा मतलब ये है। अब मैं बात करती हूँ कलर सिंबोलिज्म की। हर कार्ड का कलर अलग बात कहता है, अलग कहानी करता है अपने बारे में। तो अगर हमारे कार्ड में वाइट ज्यादा है, ठीक है, अगर वाइट ज्यादा दिखता है कार्ड्स में तो वो दिखाता है प्योरिटी, पीस, ट्रूथ। अगर ब्लैक ज्यादा दिख रहा है, काला काला ज्यादा दिख रहा है कार्ड में, जैसे ये देखो, ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, देखो कितना वाइट कार्ड है, देख रहे हो, ये दिखा रहा है कि ट्रूथ हुआ है, पीस, प्योरिटी आई है, देखो स्वॉर्ड के ऊपर कुछ ये ऑलिव के वो लटक रहे हैं, पीस दिखा रहा है ना, प्योरिटी दिखा रहा है। फिर ये देखो बिल्कुल काला कार्ड, ब्लैक, नेगेटिविटी, कंफ्यूजन, झूठ, स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया, एंजाइटी,
फिर एक है येलो, जिस कार्ड में जितना येलो वो कार्ड उतना पॉजिटिव। येलो दिखाता है पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म। देखो कितना वेल्दी प्रिंस है, ये शादी करने जा रहा है, ऐसा लग रहा है कितना पॉजिटिव है, ऐसा लग रहा है किसी भी वॉर में जाएगा तो जीत के आएगा। फिर है ऑरेंज। अगर ऑरेंज किसी कार्ड में ज्यादा होता है ना, तो वो ऑरेंज हीलिंग भी दिखाता है अगर एक लिमिटेड क्वांटिटी में हो। ठीक है, ऑरेंज है, ये लिमिटेड क्वांटिटी में हीलिंग भी दिखाता है, जैसे ये है ना, द सन, इसके अंदर ऑरेंज कलर का ये कपड़ा एक हीलिंग जैसा दिखाता है। पर अगर ऑरेंज बहुत ज्यादा हो ना, ये देखो, तो आपको ऐसा दिखाता है जैसे ईगो। जैसे ये देखो एम्परर है, बहुत पावरफुल आदमी है, इतना ऑरेंज है इसके अंदर, इतना ईगो भरा हुआ है, बहुत ईगो भरा हुआ है इसके अंदर, है ना। डिसीजन सही देता है पर बहुत पैसा है, पैसे का घमंड है इसको, ऐसा दिखता है। फिर हम बात करते हैं ग्रीन की। जब हम ग्रीन देखते हैं तो हमें दिखता है हीलिंग, हमें दिखता है पॉजिटिविटी, हमें दिखता है नेचर। जैसे ये देखो, ग्रीन एक द वर्ल्ड का कार्ड है, ग्रीन एकदम वो एक वेल जैसा दिख रहा है गोल्ड उसके ऊपर, इसका मतलब है कि वहां पर पॉजिटिविटी है, हीलिंग है। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ रेड की, जहां लाल आ जाता है कलर, तो ऑफ कोर्स वो तो लव का कलर है। ठीक है, जैसे देखो क्वीन बैठी है लाल रंग का कपड़ा पहने, कितने प्यार की एनर्जी है इसके अंदर, सो मच ऑफ लव शी हैज, यू नो। देन आता है ब्राउन। अगर ब्राउन आता है तो वो बहुत डाउन टू अर्थ इंसान को दिखाता है कि ये इंसान बहुत डाउन टू अर्थ है। अगर आता है काला या ग्रे, सॉरी ब्लू या ग्रे, तो वो कामनेस दिखाते हैं कि इंसान बहुत काम है, शांति है। ठीक है, एंड अगर पर्पल दिखाते हैं तो वो एक साइकिक पावर का होता है। ठीक है, ये कलर्स ना, ये जो फोटो बन रही है ना हर हर किसी में, ये देखो हर फोटो अलग कहानी कर रही है, ये कलर हर कहानी को दर्शा रहे हैं, तो इस वजह से ये कलर सिंबोलिज्म समझना जरूरी है। तो अब हमने सब बेसिक समझ लिया है, मैंने तुमको ए टू जेड पढ़ा दिया, ए फॉर एप्पल से लेकर जेड फॉर जीब्रा, मैंने तुम्हें आज एक्सप्लेन कर दिया है। आई हैव टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ इट मेजरली। आज के बाद अगर तुम किसी टैरो कार्ड को देखते हो तो तुमको ये नहीं होगा कि इसका क्या मतलब है, तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा कि ये कार्ड जो है ये क्या दर्शा रहा है। ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया कर्मा थ्योरी, हमने समझा कि टैरो क्या होता है, क्या हिस्ट्री है, कैसे होता है, कैसे काम करता है, मेजर माइनर आर्कानास क्या होते हैं, नंबर कैसे होते हैं, ऊपर का नंबर का हर नंबर का क्या मतलब है। उसके बाद मैंने समझाया तुम्हें कि 1 से 10 वाले नंबर्स का क्या मतलब होता है, और जो वो किंग क्वीन पेज नाइट वाले कार्ड्स हैं, जो रॉयल फैमिली के कार्ड्स हैं, कोर्ट कार्ड्स हैं, उनका क्या मतलब होता है। और फिर मैंने तुम्हें समझाया कि कलर्स का क्या मतलब है इन कार्ड्स में। ओके, तो वी हैव बेसिकली कवर्ड ऑल द बेसिक आइडिया ऑफ टैरो। एंड अब अगर आपके सामने एक कार्ड आता है तो आप उसका दिल खोल के आप बता सकते हो कि हाँ इसका इसका ये मतलब है। ठीक है, सो नाउ व्हेन वी आर थ्रू दिस, मैंने तुम्हें बता दिया है कि क्लच ब्रेक और एक्सीलरेटर ऐसे चलता है। अब तुम गाड़ी की सीट पे बैठ चुके हो और अब तुमको ड्राइव करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ड्राइव करना स्टार्ट करने से पहले मुझे समझना पड़ेगा कि मेरे सामने क्या क्या ब्लॉकेजेस आ सकती हैं। टैरो कार्ड रीडर सक्सेसफुल बनने से पहले क्या क्या चीजें हैं जिसपे मुझे ध्यान नहीं देना, क्या क्या मिथ्स है टैरो कार्ड के बारे में। सबसे पहला तो ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो साइकिक है या जिन्होंने कोई डिग्री हासिल कर रखी है वही टैरो कार्ड पढ़ सकते हैं। दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स एब्सोल्युटली रबिश। जो भी चाहता है वो टैरो कार्ड पढ़ सकता है। अगर आप 10th पास है या आपने 10th भी नहीं करी, तब भी आपको अगर इंटरेस्ट है टैरो कार्ड पढ़ने में, आप कार्ड निकालो, आप समझो किसी से और शुरू हो जाओ, यू नो। सो देर इज नो बार, देर इज नो लिमिट ऑफ टैरो कार्ड्स, और उनको कौन पढ़ सकता है। दूसरी बात, टैरो कार्ड्स को सिर्फ गिफ्ट ही करा जा सकता है, मैं अपना डेक खुद नहीं खरीद सकती। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नॉनसेंस है। कोई भी टैरो कार्ड ले सकता है। अब बाहर के विदेशों में ना है ये कल्चर की टैरो कार्ड गिफ्ट करने का। जैसे ये वाला डेक ना मुझे मेरी आंट ने दिया था, मुझे गिफ्ट किया गया था ये, 13 ईयर्स की जब मैं थी तब मुझे गिफ्ट किया था। पर बाकी डेक्स तो मैंने खुद ही खरीदे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा गिफ्टेड हो टैरो कार्ड, आप खरीद सकते हो। देन टैरो कार्ड रीडर्स हैव टू लुक फैंसी। अब कोई ज्योतिष है, या जब तक वो वो ज्योतिष जैसा नहीं दिखेगा तब तक वो ज्योतिष नहीं कहलाता।
या वो पंडित जैसा नहीं दिखता तो वो पंडित नहीं कहलाता। दिस इज नॉनसेंस। आई थिंक हमने ओवर द इयर्स बहुत डेवलप कर लिया है। और हमको ये समझना चाहिए कि जैसा आपका अटायर है, आप कैसा दिखते हो, आपने क्या पहन रखा है, दैट डज नॉट मैटर। ओके। एंड इट्स नथिंग टू वरी। ओके, दिस नथिंग टू वरी ऑफ हाउ यू वेयर। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे क्रिस्टल्स पहन के बैठो, इनका रेलेवेंस है इसलिए मैंने पहना, ठीक है। पर मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी, ऑफ कोर्स इट्स टू ईच देयर ओन, बट मुझे मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। देन टैरो कार्ड रीडर्स अल्कोहल और नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं कंज्यूम कर सकते, या ऐसा नहीं है। और जिसको करना चाहिए दैट्स फाइन। मतलब आपके ना एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के अलग अलग लेवल्स होते हैं। मैं आज की डेट में ऐसे अवेकनिंग लेवल पे पहुंच गई हूँ कि नॉन वेज, अल्कोहल, आई एम वेरी फार अवे फ्रॉम ऑल दिस। बट अगर कोई इंसान स्टार्ट कर रहा है तो वो सोचे कि अरे मैं नॉनवेज खाती हूँ, मैं टैरो कार्ड नहीं पढ़ सकती, दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट राइट। देन टैरो कार्ड रीडिंग्स जो है वो सनसेट के बाद नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी जब आपका मन करे कार्ड निकालो और आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, और आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पल्लव पूछ रहे हैं यहाँ मुझसे कि टैरो कार्ड से फीमेल्स बन सकती हैं? किसने बोला यार? कोई भी टैरो कार्ड रीडर बन सकता है पल्लव, एनी वन। ओके, और अगर आप यहां तक आ गए हो ना इस कोर्स में, तो आप सब ऑलरेडी मेरे लिए टैरो कार्ड रीडर्स बन चुके हो। आप ऑलरेडी उस लेवल पे आ चुके हो जहां मैं बोलूंगी कि यू आर ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग अ टैरो कार्ड। आप ऐसे खड़े हो और एक और आपका स्टेप होगा, आप टैरो कार्ड रीडर फुल्ली बन जाओगे। ओके। जेटली मुझे पूछ रही हैं कि मैम हमें कितना टाइम लगेगा प्रो बनने में? देखो, प्रो बनने में आपको थोड़ा तो टाइम लगेगा, क्योंकि गाड़ी ना, अब मैंने क्लच ब्रेक एक्सीलरेटर बता दिया, बट प्रैक्टिस से आती है। मैंने A to Z बता दिया, अब आपको CAT कैट, BAT बैट, ये सब आपको खुद बनाने सीखना है। दिस इज अ कैट बनाओगे आगे आप, है ना। तो आपको खुद से ही इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो टैरो कार्ड रीडिंग प्रो बनने में कई लोगों को बहुत साल लग जाते हैं, बट मेरे हिसाब से एक स्टेप और आपको पूरा समझ आ जाएगा और अगले दिन से आप रीडिंग स्टार्ट कर देना। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने बस बेसिक जैसे स्टार्ट करा और मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी। मैं नहीं रुकी प्रो बनने के लिए, मैं समय के साथ प्रो बन गई, ठीक है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। मैम पूजा वगैरह भी करनी पड़ती है, सिर्फ कार्ड को चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। वो बहुत इजी है, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। पीरियड्स में कर सकते हैं, बिल्कुल पीरियड्स में कर सकते हैं। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दो अलग चीजें हैं। जो जो ये बातें पूछ रहा है मैं एक बार क्लियर कर दूं। रिलीजन जो होता है ना, वो हमको स्पिरिचुअलिटी से दूर लेके जाता है। मैं रिलीजन्स में बहुत खास बिलीव नहीं करती। मैं बिलीव करती हूँ स्पिरिचुअल मास्टर्स में, असेंडेंट मास्टर्स में। मेरे मास्टर हैं शिव जी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। मैं उनमें बहुत बिलीव करती हूँ, अपने तन मन धन से मैं पूरी तरीके से डेडिकेटेड हूँ। पर अगर आप रिलीजन की बात करो, रिलीजन बात करता है पीरियड में नहीं करना, पीरियड में मंदिर नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। टैरो कार्ड ना स्पिरिचुअल एनर्जी है, स्पिरिट्स, यूनिवर्स की एनर्जी है। यूनिवर्स की एनर्जी पीरियड में भी होती है और बिना पीरियड के भी होती है। सो इट डज नॉट मैटर, इट इज कंप्लीटली अ स्पिरिचुअल प्रोसेस एंड इट हैज नथिंग टू डू विद पीरियड्स। Can we read for someone who is living far away abroad? Yes, of course. You can read for anyone. जिसका भी रीडिंग करना है वो आप रीडिंग कर सकते हो। इट्स एब्सोल्युटली ओके। टैरो कार्ड के लिए इंट्यूशन इंप्रूव कैसे करते हैं? देखिए, टैरो कार्ड रीडिंग आप स्टार्ट कर दे, आपकी इंट्यूशन अपने आप बनने लग जाएंगी। नेचर से कनेक्ट कीजिए, अपने आप से ही अपने आप आपको आने लग जाएगा। यू विल बी स्टार्टिंग टू डू इट। मैम कैन वी स्प्रेड बोथ आर्काना कार्ड्स टुगेदर? एब्सोल्युटली। जब आप स्प्रेड करोगे और आप कार्ड निकालोगे तो हर टाइप का कार्ड पहले आएगा। प्रायोरिटी करना है मुझे। सबसे पहली प्रायोरिटी, जैसे मैंने बोला, मेजर कार्ड्स मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी मेरी है ये क्वीन किंग वाले कोर्ट कार्ड्स, है ना। दूसरा की सबसे ऊपर तो वो डिवाइन कार्ड्स हो गए, फिर ये क्वीन किंग वाले कोर्ट कार्ड्स। उसके बाद आता है एस कार्ड। एस कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आते हैं आपके 1 से लेकर ये 2 से लेकर 10 तक के ये जो पिप कार्ड्स होते हैं, ठीक है। बाप रे, आप तो बहुत कंफ्यूज हो गया। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी नहीं है। कार्ड यू कैन बाय फ्रॉम एनीवेयर। साइकिक क्या होता है? साइकिक एक ऐसा इंसान होता है जो आपको
डिवाइन से कनेक्ट कर सकता है, जो खुद भी डिवाइन से कनेक्टेड है। मैं एक साइकिक हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लोगों की रीडिंग करती हूँ। तो मैं डिवाइन से कनेक्ट करके आपके लिए आंसर्स ढूंढती हूँ, इसलिए मैं एक साइकिक हूँ। अच्छा, डोल्सी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। डोल्सी ने पूछा है, अगर पेज कार्ड आया तो क्या हम बात कर रहे हैं एक मेल की या औरत की भी? देखो, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन किसी फीमेल के लिए पूछा गया है और पेज का कार्ड आया, या फीमेल के लिए पूछा गया है और किंग का कार्ड आया, ठीक है, ये ले। तो अगर आपके पास मेल दिख रहा है उसके अंदर और फीमेल की बात करी जा रही है, तो इसका मतलब है बड़ी पावरफुल फीमेल है। पेज का कार्ड है, ठीक है। तो इसका, और फीमेल की बात कर रहे हैं, किसी ने मुझसे पूछा फीमेल का क्वेश्चन और पेज का कार्ड आया, मतलब वो लड़की इसे 15-16 ईयर जैसा बिहेव करती है, इमेच्योर है, पावर है पर समझती नहीं है, ये। अगर कोई फीमेल का कार्ड पूछ रहे हैं और आ गया ये, देखो, एम्परर का कार्ड, तो इसका मतलब है वो औरत बड़ी पावरफुल है, वो बड़ी अड़ियल है, वो बड़ी इगोइस्टिक है। कई, वही बात है ना, कई लोगों के घर में मम्मी पापा का रोल निभाती हैं क्योंकि वो बड़ी डोमिनेटिंग होती हैं, और कई लोग के घर में पापा मम्मी का रोल निभाते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं। तो दिस डज नॉट डिपेंड, ओके। ये तो रुक ही नहीं रहा। अच्छा, स्प्रेड्स कैसे होते हैं और ये कैसे होता है, ये मैं आगे आगे आपको बताऊंगी, डिम्पल। एम्परर कार्ड अगर मेल के लिए आया तो ऑफ कोर्स इट इज वेरी डोमिनेटिंग, है ना। तो अभी आपको समझना है कि आपको ए टू जेड आ गया है, बट अभी हमको, वी स्टिल हैव टू अंडरस्टैंड सी ए टी कैट, बी ए टी बैट, ठीक है। अभी तुम मेरे हिसाब से यू आर मेजरली देयर। हमने बैचलर्स डिग्री मिल गई है हमें, अब हमें मास्टर्स और पीएचडी करने हैं, आगे उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो मिथ्स हमारे हो गए क्लियर। तो आपके मेजर जो क्वेश्चंस है ना, मैं आगे भी लेने को तैयार हूँ। तो ये है आपका सर्टिफिकेट, कुडोज, एंड आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। अगर आप यहां तक पहुंच गए, अगर आपने ये 1.5 घंटा मेरे साथ बिता लिया और आप स्लाइड नंबर 32 पे है, तो मेरे लिए आप सब विनर्स हैं, मेरे लिए आप सब पार्टिसिपेंट्स जो है आप सब विनर्स हैं, ठीक है। तो दिस इज द सर्टिफिकेट दैट यू आर गोइंग टू गेट, एंड आई रियली एम विशिंग यू गुड लक ऑन दिस जर्नी। ये पार्टिसिपेंट, मैं, ये जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मैं सर्टिफिकेट दे रही हूँ, सो प्राउड दैट आपने एक बेसिक सब समझ लिया है, आपका फाउंडेशन तैयार है, आपका बिल्डिंग का वो बेस तैयार है, और अब आपकी वो सुंदर सी बिल्डिंग आईफिल टावर खड़ी होने वाली है इस बेस के ऊपर। अगर आप इतना समझ गए तो मेरे लिए आप सब कुछ समझ गए। ये आपका सर्टिफिकेट है, इसको आप क्लेम कर सकते हैं, और इसको आप क्लेम कर सकते हैं उसी नंबर पे जिससे आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। सो वॉट एवर द कंफ्यूजन मतलब है, आपको नाम के साथ आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, इसको आप प्यारा सा फ्रेम करा के रख सकते हैं, ठीक है। एन एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगिनर। मैं भी एक जमाने ऐसा ही एक सर्टिफिकेट क्लेम करके बैठी थी 18 साल पहले, और मैं भी एक जमाने वही थी, और मैं आप सबको वही देख रही हूँ। आई एम श्योर कि आप एक तरीके से ना ये जर्नी पे बस अभी स्टार्ट हुए हो, और आई एम श्योर कि इससे आगे बहुत बहुत लंबा आसमान है, ओके। सो दैट दिस इज द सर्टिफिकेट एंड यू कैन क्लेम इट। आगे बढ़ते हैं। So, this is a congratulations message from me. Congratulations, you have hit the milestone. Today, you have understood the most important foundation of tarot card reading, and you are almost there. अब हमको पैसा कमाने की बात करनी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई थिंक सेकंड पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, लव एंड इमोशंस एंड देन मनी। बट दिस इज समथिंग जो सब कुछ बदल सकता है। अगर आप एक हाउसवाइफ है, अगर आप नॉन वर्किंग है, या आप वर्किंग है और आपका इंटरेस्ट है, तो आप इसके अंदर एक बहुत बड़ी फिगर बन सकते हैं। ये मत सोचिए कि इंस्टाग्राम पे इतने हजारों फॉलोअर्स वाले लोग हैं, इतने लाखों फॉलोअर्स वाले लोग हैं, मिलियन फॉलोअर्स वाले। जब मैंने स्टार्ट करा था इंस्टाग्राम 8 साल पहले, तब भी बिलियन फॉलोअर्स वाले लोग थे। मेरे को याद है कि मैंने 100 फॉलोअर्स, उसमें से 2-3 अभी भी मेरे साथ हैं, पता है। कल ही मेरी एक क्लाइंट से बात हुई है, वो मेरी फर्स्ट 100 फॉलोअर ऑफ इंस्टाग्राम थी, 8 साल हो गए मुझे उससे कनेक्ट करे हुए। एंड शी इज अ वेरी बिग फिगर, मतलब शी इज अ सुप्रीम कोर्ट जज, एंड शी इज स्टिल विद मी।
तो ऐसे ऐसे लोग हैं अभी भी मेरे साथ, तो अपनी जर्नी हम कहाँ से शुरू करें, छोटे से, इसको सोच के मुझे डरना नहीं है। मुझे ये सोचना है इस छोटे से ना मैं क्या बहुत बड़ा कर सकती हूँ। तो यहाँ से वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड गेट स्टार्टेड टू अर्न मनी। पैसे कितने कमा सकते हैं, देखिए रीडिंग स्टार्ट कीजिए। रीडिंग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपने फ्रेंड्स की, अपनी फैमिली की। मैंने भी ऐसे ही करा था। मेरी तो पूरी, मैं बैठ जाती थी और मेरी पूरी क्लास आती थी। मेरा एक थिएटर ग्रुप था, वो सारे थिएटर के सब बच्चे आते थे। 5-5 घंटे रीडिंग करी है मैंने, ठीक है। और उस टाइम मैंने करी फ्री में। मैंने तब करा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं लेती थी, मतलब कुछ एक्चुअली लेती नहीं थी, पर मेरी एक फ्रेंड थी जो मेरे साथ जब मैं अपने फर्स्ट वो पीएचडी एनरोलमेंट कर रही थी, तब वो मेरे पास आई। उसने बोला तूने मेरे लिए 1 घंटा रीडिंग करी है। उसने मुझे 500 का नोट निकाल के दिया। उसने मुझे बोला कि ये पैसे जो है ये हमको हमेशा एक्सचेंज में लेने चाहिए। तो यू शुड अर्न। एंड ठीक है, वो अर्निंग का आ सकता है जब एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए। तो 500 से लेकर 5,000 तक भी 30 मिनट्स के मिल जाते हैं अच्छे टैरो कार्ड रीडर्स को। एंड आई एम स्पीकिंग दिस बाय माई एक्सपीरियंस। 500 भी आधे घंटे के मिलते हैं, और 5,000 भी मिलते हैं, 6,000 भी मिलते हैं। कई कई रीडर्स का तो मैंने 16-17 हजार का भी रेट सुना है। तो कोई लिमिट नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत छोटी है, सिर्फ लर्निंग की इन्वेस्टमेंट है। और आगे आसमान से भी बड़ा हमारे पास विजन है। टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर योर सेल्फ। मैं रास्ता तो दिखा रही हूँ आपको 2 घंटे से बोल बोल के, पर इस रास्ते पे चलना आपके हाथ में है। अगर आप रेडी हैं, आई एम श्योर आप रेडी हैं, तो आप इस रास्ते को चूज करिए। आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होगे। 110% आप इसके बाद बहुत बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक लेवल अप की बात करने जा रही हूँ, और वो है मेरा टैरो रीडिंग का मास्टर कोर्स। ये जो हमने सीखा A to Z तक अभी तक, इसको मेरे को आगे बढ़ाना है, और मुझे समझना है कि इससे मुझे सेंटेंसेस बना के पैसे कैसे कमाने हैं। ये जो मेरा मास्टर कोर्स है, इसके अंदर अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि 0 से लेकर 21 तक मेजर कार्ड्स, एक एक कार्ड का मतलब, एक एक कार्ड का यूज, एक एक कार्ड का एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताऊंगी मास्टर कोर्स में। मैं आपको बताऊंगी कि हर सूट का क्या मतलब है, कप्स, वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स और पेंटिकल्स। फिर कोड कार्ड्स के बारे में बताऊंगी, और एक एक कार्ड की डिटेल स्टडी बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, कहाँ से कार्ड लें, कहाँ से चार्ज करें, कहाँ से उसको क्लेंस करें, वो सब मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछना है, क्योंकि सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा क्या मेरा बॉयफ्रेंड वापस आएगा। आपको वो ऐसे थोड़ा ना पूछना है कि क्या इसका बॉयफ्रेंड वापस आएगा। पूजा बैठी है मेरे सामने, पूजा बोल रही है कि क्या मेरा बॉयफ्रेंड वापस आएगा। तो मैं ये थोड़ा मन में सोचूंगी कि आप पूजा का बॉयफ्रेंड वापस आएगा। मुझे क्वेश्चन अलग तरीके से फ्रेम करना पड़ता है। वो क्वेश्चन का फ्रेमिंग मैं आपको बताऊंगी। हर रीडिंग ऐसे नहीं होती कि आप बैठ के कार्ड उठाए और स्टार्ट कर दिया, बिस्तर पे बैठे हैं स्टार्ट कर दिया, कहीं बैठे हैं स्टार्ट कर दिया, गाड़ी में जा रहे हैं रीडिंग कर दी। नहीं, कार्ड्स को रिस्पेक्ट करो। जहां से पैसा आ रहा है, जो इतना बड़ा डिविनेशन टूल है, उसको रिस्पेक्ट करो। आपको मैं बताऊंगी कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना कार्ड्स के साथ, और कभी उसको वो करना है। मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चंस कैसे पूछने हैं और स्प्रेड्स कैसे करने हैं। एंड आई विल टेल यू डिटेल्ड स्प्रेड्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन पूछ लिए, हमें आंसर मिल गए, बट इंडिया में लोग रेमेडीज बहुत पूछते हैं, उनको जवाब के साथ रेमेडीज चाहिए। तो रेमेडीज भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्रिस्टल्स के बेसिस पे या जनरली क्या क्या रेमेडीज है। और मैं आपको केस स्टडीज, हम 1-on-1 डिस्कस करेंगे। आपको मैं पूरा फुल कार्ड रीडर बना के ही यहाँ से भेजूंगी, ठीक है। अगर आपका कुछ इसके बारे में कंफ्यूजन है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिखिए। देखिए यहाँ पर आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग एंड दिस अबाउट ये द एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, ठीक है। कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, कोर्स का ड्यूरेशन है 3 क्लासेस करेंगे हम, 2-2 आवर्स का एक क्लास, ठीक है। और मास्टर कोर्स का प्राइस जो है ना, ये आप 3 या 4 रीडिंग में निकाल लेंगे, ठीक है। बिकॉज आई एम वेरी श्योर अगर आप इस चीज को सही से ग्रास्प कर लिए, तो मास्टर कोर्स का पैसा पहले ही
1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर आपका निकल जाएगा, उससे ज्यादा डबल ट्रिपल अमाउंट भी मिलेगा। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया कि 500 से 5,000 रुपए भी आप कमा सकते हो। तो ये एक एक करके ना ऐसा गड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि जो लोग हैं वो जैसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स होते हैं, कुछ होते हैं, पर इफ यू लुक एट द अमाउंट इट इज नॉट as big as comparison of what you can earn in a very short period of time। तो ये फीस जो है ऑफ कोर्स ये नेगोशिएबल है, आप नेगोशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट 10 जो बुकिंग्स होंगी अगर आप अभी बुक करते हैं तो आपको मेरी तरफ से एक 10% डिस्काउंट दिया जाता है। एंड इनफैक्ट यू कैन टॉक टू माई सीनियर कोऑर्डिनेटर्स एंड दे कैन टेक इट अवे फ्रॉम देयर, और वो बताएंगे आपको। बट ये जो सब चीजें हैं ना, अगर ये आपने सीख ली तो इसके अगले दिन वो मेरी 6 घंटे की क्लास, जो 3 क्लासेस 2-2 घंटे की हैं, 6 घंटे की क्लास के अगले दिन से आप रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। रीडिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है लोग मुझसे पूछते हैं। देखिए रीडिंग ना आप एक इंस्टाग्राम पेज बना के भी स्टार्ट कर सकते हो, आप वर्ड ऑफ माउथ से भी आसपास से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने पहले वर्ड ऑफ माउथ से स्टार्ट करा। ठीक है, 500 रुपीज में मैं 1 घंटा की रीडिंग करती थी और लोग मेरे घर पे आते थे रीडिंग कराने के लिए। तो मैं तैयार होके बैठती थी, मैं कोल्ड ड्रिंक भी लेके जाती थी उन लोग के लिए, और 1 घंटे का लोग 1.5-1.5 घंटा लेके जाते थे ओनली फॉर 500 रुपीज। बट ये जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। अगर आप आज मुझे देखो, दिस इज एक्सट्रीमली बिग, दिस इज एक्सट्रीमली डिफरेंट, कि वहां से जर्नी स्टार्ट होके कहाँ पर आ गए। तो लुक एट दिस काइंड ऑफ जर्नी एंड लुक एट दिस काइंड ऑफ अप्रोच कि आप इसके अंदर से क्या बना सकते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टॉक टू द कोऑर्डिनेटर्स। आप उस नंबर पे बात कर सकते हैं। ये पूरी आपको पीडीएफ, ये जो पीपीटी है, ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी, आप भी उस कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं। ओके, सो कार्ड्स हमने बेसिक समझ लिया है, बट इसका डिटेल, इसका स्टडी, इसका चार्ज, इसका क्वेश्चन फ्रेमिंग, इसका स्प्रेड और इसके रेमेडीज, क्योंकि बिना रेमेडीज के इंडियंस काम नहीं करते, तो रेमेडीज आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ओके, सो दैट्स व्हाट द दिस थिंग इज देयर। अच्छा, डेक्स जो है वो एक्चुअली रेडर वॉट ही चलता है, ओके, मेजरली। बट आई कैन ऑल्सो सजेस्ट यू बेटर एंड मोर फाइनेंशियली इजियर डेक्स, जो इतने महंगे नहीं होते जैसे ऑनलाइन मिलते हैं। दे आर चीपर एंड दे आर बिग एनर्जी डेक्स, तो वो मैं आपको क्लास के अंदर एक्सप्लेन करूंगी। ये सारी क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं है, ये लाइव क्लासेस है। मैं तुम्हारे सामने बैठ के तुमको एक टीचर की तरह बताऊंगी, एक एक पार्ट पे हाथ से हाथ मिला के, विद यू एंड मी हैंड इन हैंड वी आर गोइंग टू डू दिस टुगेदर। एंड अगर हम इस चीज के लिए साथ में रजिस्टर करते हैं तो ये ऐसा नहीं होगा कि जहां पर आप यू विल बी ऑल्सो विद मी, मतलब आपके वीडियोस आपके ऑडियोज सब शेयरेबल होंगे, हम साथ में मिलके करेंगे। ये एक बहुत बड़ी क्लास थी इसलिए हमको वीडियो और ऑडियो शट करना पड़ा। बट यहाँ पर अगर हम मास्टर क्लास के लिए आपस में ज्वाइन करते हैं तो वीडियो ऑडियो सब कुछ आपको साथ में मिलेगा, और सारे डिस्क्रिप्शन दूंगी। मतलब यू कैन से कि इसके बाद ना, मतलब लिटरली तुम अपना अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअली स्टार्ट कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड, प्लेसमेंट्स भी मिल जाती हैं। ऐसे मास्टर कोर्स करने के बाद लोगों को इजीली एस्ट्रोसेज और बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल वेबसाइट्स, वो एप्लीकेशंस हैं जिनको बहुत जरूरत है टैरो कार्ड रीडर्स की, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग में ना बूम आया है पिछले 5 साल में। आपने ऐसा देखा होगा कि हर दूसरा पेज टैरो कार्ड्स के बारे में बात कर रहा है। तो टैरो कार्ड इंडस्ट्री में इतना बूम है, और ये कोर्स श्योर शॉट आपको एक एम्प्लॉयमेंट दिलाने में होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो बेस्ट है मेरे हिसाब से फीमेल्स के लिए। घर से काम कर रहे हो आप, ठीक है, आप अपने बच्चों को भी देख सकते हो, आप फैमिली को भी देख सकते हो, आप अपने टाइम के हिसाब से काम कर सकते हो, और आप स्पेसिफिकली अपनी कंफर्ट जोन में हो। यू हैव टू लर्न मोर, आगे भी बहुत रास्ते हैं। तो ये है। तो ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि a lot of you would be interested and you want to go ahead. Agar there are affordability issues, I am not about the money, I am about creating people. तो आप अपने आप जो ये कांटेक्ट मेरे टीम भेज रहे हैं आप उनसे बात कीजिए, और अफोर्डेबिलिटी इश्यूज है तो उसके बारे में कुछ किया जा सकता है। ओके, सो वी कैन टॉक अबाउट इट। फर्स्ट 10 ऑफ कोर्स अगर आप करते हैं अभी, फर्स्ट 10 अभी अगर आप बुक करते हैं तो फर्स्ट 10 को एग्जैक्टली 10% ऑफ मिलता है। ओके, परफेक्ट। ये जो अमाउंट है ये ऑलरेडी अगर इंडस्ट्री रेट्स के बारे हिसाब से देखा जाए तो ये 22 2 ऑलरेडी मैंने 50% ऑफ कर रखा है, बिकॉज आई नो देर आर एज वुमेन आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है, एंड इस पे भी 10% और आपको डिस्काउंट मिल गया, तो ऑलमोस्ट आपको 60% का ऑफ मिल गया। ओके, सो
Great. I think we are good to go. And you can always come ahead and come to me with your queries. The team is there to assist you. And दिस इज द नंबर, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप इस नंबर पे, मेरे सीनियर काउंसलिंग कंसल्टेंट्स होते हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं. ओके. ओके, थैंक यू वेरी मच. एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टुडे. ओके, अपना नंबर नोट कर, ये नंबर आप नोट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट ऑल ऑफ यू जॉइंड. थैंक यू, इट वाज अमेजिंग टू हैव ऑल ऑफ यू ऑन बोर्ड. Okay, bye bye everybody. And those who want to book, आप अभी book करा लीजिए, because this is an instant discount which is available, and this is, kind of the first step for a very big success. Okay, thank you everybody who has joined today, and I really appreciate everyone. सो क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. 2 से ज्यादा इनपुट्स थे हमारे पास, एंड आई एम श्योर दैट द ग्रुप विल बी फॉर्म वेरी सून. एंड एज सून एज द ग्रुप इज फॉर्म, हम स्टार्ट करेंगे. आपका सर्टिफिकेट और पीपीटी आप स्टार्ट कर दीजिए मांगना. आई थिंक मेरा जो टीम है, दे आर वेरी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव, एंड दे आर गोइंग टू टेल यू. ओके, सो thank you very much, and lots of love and lots of light and lots of good wishes for all of you. I'll end the meeting here, and let's hope to meet very soon. Bye.